व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम, आज की ये पुरवकार तकरीब जो मशाइख़ चश्त के तज़किरे के उन्वान से इनाक़ाद पज़ीर है। इसमें हाज़री का शरफ़ व एज़ाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी हुई। बड़ी अक़ीदत से, बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने तकरीब का इनाक़ाद किया है। मैं भी उसी तरह की अक़ीदत व मोहब्बत से आज की तकरीब में हाजिर हुआ। स्टेज पर अहले सुन्नत के मुक़्तदर अफ़राद बड़ी कसरत के साथ जल्वा फरमा हैं, जिनमें असातिज़ा, शुयूख़, सादात, उलमा, खुतबा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा के ज़ुअमा बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम जारी उसारी है। वो फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया बतौर मेहमान खुसूसी बड़े ही मजहबी, इल्मी और रूहानी खानवादे के चश्मो चराग पीर तरीक़त हज़रत पीर मोहम्मद इलियास साहब क़ादरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी बतौर ख़ास तशरीफ़ फरमा है। और इस इलाके में जितनी भी मजहबी रूहानी तक़रीबात होती हैं, उनकी सरपरस्ती में जिन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया, फ़ख्रुस सादात हज़रत साहबज़ादा सैयद नज़र अब्बास शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी तशरीफ़ फरमाए। और इस इलाके की बड़ी समाजी और बड़ी अहम शख्सियत पैकर इखलास व मोहब्बत मोहतरमुल मकाम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद मुश्ताक बेग साहब अल मारूफ बाबा जी, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और उस्तादुल उलमा
शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे मेज़बान मुकर्रम और आज की तकरीब के रूह रवां फ़ख्रुस सादात ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अली हसन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया जो हमारे मेज़बान भी हैं और आज की तकरीब के रूह रवां भी हैं। उनके साथियों का भी एक बहुत बड़ा हल्का आज की तकरीब में मौजूद है। उनके बरादर मोहतरम बरादर अकबर फ़ख्रुस सादात ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद क़ल्ब अब्बास शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ख़तीब आज़म गुजरात, वो भी अपने उलमा और अपने खुद्दाम की एक बड़ी जमात के साथ खुसूसी तौर पर आज की तकरीब में तशरीफ़ फरमा हुए। मैं जिधर देखता हूँ उलमा का और मशाइख का एक बहुत बड़ा हल्का मुझे नज़र आता है। ये मैं महसूस करता हूँ कि शाह साहब की मोहब्बत की वजह से सब तशरीफ़ फरमा है। वो जो किसी ने कहा है कि हुजूम क्यों है इतना शराब खाने में, है फ़कत ये बात कि पीरे मुग़ा है मर्द खली। ये शाह साहब के खुल की वजह से, इनकी मोहब्बत, इनके प्यार की वजह से ये आज मिसल शम्मा है और परवाने इनके गिर्द बैठे हुए नजर आते। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सादात के घराने के हर फर्द को ऐसा ही फरमा दे। वैसे भी आपको मालूम है कि हमारे नज़रिए में तो तेरी नस्ल पाक में है, ये सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम ये हकीकी तौर से दिल से जानते हैं। और शाह साहब आप भी, आप ऊपर आ जाए, अंसर साहब जगह बना लोगे लेकिन थोड़ी थोड़ी। खुसूसी तौर पर आस्ताना आलिया शहबाजपुर शरीफ से फ़ख्रुस सादात हज़रत साहबजादा सैयद एजाज़ मोहिउद्दीन शाह साहब गिलानी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया शहबाजपुर शरीफ आप भी तशरीफ़ लाए हैं। दीगर भी बहुत से साथी हैं। अब मेरा दिल तो चाहता है सबको बुला लूँ, लेकिन अब उनसे अर्ज़ है कि ज़रा कहते हैं कि अज़रूरात तो तबीहुल महज़ूरात, बाज़ों का ज़रूरतें नाजायज़ चीज़ों को जायज़ कर देती। आप नीचे बैठे हैं, मैं डरता हूँ, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े मशाइख हैं, ये एक मजबूरी है। अगर ना मेरा दिल चाहता है मैं खुद नीचे बैठूं, आप ऊपर वाली जगह पे बैठे। बड़े असातिज़ा में देखता हूँ, हमारे अदारे के भी हैं, दीगर इलाकों के भी हैं, शयूख हैं। ये जो अभी मैंने कहा कि ये हमारा मज़हब है, ये कोई वक़्त कोई लज़्ज़त लेने के लिए सिर्फ शेर नहीं पढ़ते हैं। बाद बंदों का ख्याल है कि ये वैसे ही शेर पढ़ते रहते हैं लज़्ज़त लेने के लिए, लेकिन ये उस तरह के अशार में से नहीं, ना लज़्ज़त लेने के लिए पढ़ते हैं। हकीकी तौर पर हम दिल से पढ़ते हैं और इसको मानते हैं और यकीन रखते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। तो हमारे पीर मुर्शिद ने तो हमें सबक में ये बात पढ़ाई है। फरमाते हैं कि हुब्बे औलाद नबी हुब्बे नबी अस्त, हर के राई हुब न बाशद अजनबी अस्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सच्ची मोहब्बत हकीकत में सरकार ही की मोहब्बत।
और जिस शख्स को ये मोहब्बत नसीब नहीं हुई है वो किसी और जमात का बंदा हो सकता है, सुन्नी कहलाने के लायक नहीं हो सकता। अजनबी जो है ना, ये लईसा मिन्ना के मानों में है। यहाँ पर हर के राई हुब न बाशद अजनबी अजनबी यहाँ लईसा मिन्ना के मानों में है कि ये हमारी जमात का बंदा नहीं। खुद हुजूर मुजद्दल फ़िसानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी फरमान है कि मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। मोहब्बत अहले बैत, एक मकाम पे कहते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। सरमाया का तो समझ आती है कि ये मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। अलामत एक तरह से खासा ही होती, तो खासे की क्या तारीफ होती? खासतु शै मा यूजदु फी वला यूजदु फी गैरी। वैसे तो कई तारीफें आई खासे की, ये मशहूर तारीफ। इसका मतलब ये है किसी चीज़ का खासा वो होता है जो उसमें हो, उसके गैर में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अहले बैत की सच्ची मोहब्बत ये अहले सुन्नती का खासा है, किसी और के पास है ही नहीं। सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बहुत खूबसूरत बात की है। वो जो शुरू में तो बहुत लंबा कलाम है उनका, जिसमें वो फरमाते हैं कि दुरूद मलक बर रवाने तो बाद बर असहाब बर पै रवाने तो बाद नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बर पेच देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम मली शाह दुलदुल सवार खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। यही मैं आखिरी जुमले के लिए सारा सफर कर रहा था कि अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अगर तू हमारी दावत को, दुआ को कबूल करे तेरी मर्जी, रद्द करे तेरी मर्जी। हम फकीर लोग हैं, हमारे पास क्या है, लेकिन एक बात है जिस पे भरोसा रखते हैं, वो ये है कि हाथ हमारा है दामन आले रसूल। हमारी पंजाबी जुबान के भी एक शायर हैं, उनका भी बड़ा मशहूर कलाम है। शायद उन्होंने सादी शराजी ही की पैरवी की। उन्होंने भी ये जो फरमाया नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद, समझ आ जाती है कोई नहीं? तो बाद औक़ात मैं ज़रा अभी तकरीर शुरू तो नहीं कर रहा, सिर्फ सादात की बात ही कर रहा हूँ। शेर उसकी वजह से मुझे चूँकि याद आ गया, मैंने सुना दिया है। सादी शराजी कहता है दुरूद मलक, नात लिखी ना सरकार की, दरमियान में फिर सहाबा कराम को लाता। शफ़ीउन मताउन नबीउन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बलगल्लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तो लंबा कलाम है, उसी में ये इशारा है। दुरूद मलक बर रवाने तु बाद बर असहाब बर पैरवाने तु बाद। फिर कहते हैं नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद। इसका क्या मतलब होता है? नखुस्ती, नखुस्ती इसका मतलब पहला, पहला मतलब, पहला इसका मतलब। इसी का तर्जुमा फरीदुद्दीन अत्तार करता है, ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार ओस्त, ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार ओस्त सानी यसनैन हुमा फिल गार ओस्त। सादी शरादी कहता है नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बर पेज देवे मरी खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुलदुल सवार। सादी शराजी ने भी अली को चौथे नंबर पर ही रखा है जो अली चाहता था। तो मालूम हुआ ये कोई चार यार कोई आज के शोबे नहीं, बेअकल हो गया पीर भी वो, जिसको समझ नहीं आती, दिमाग उसका चल गया है, अहले सुन्नत के नजरिए को तोड़ने लगा है। वो कहते हैं आज शुरू, आज किधर शुरू हुआ है? ये तो हज़रत अली ने खुद नारा लगाया। कादी शुरैह कहते हैं मैंने हज़रत अली से सुना है, नारा लगाते थे मिंबर पे बैठे। हज़रत अली खुद
कूफा की मस्जिद में, तो अली को मानता है तो अली की बात ही नहीं मानता। मेरा मजमून ये नहीं, मैं वैसे ही ज़रा तज़किरा करने लगा हूँ, मजमून तो मेरा जो है मैं उसी पे कलाम करूँगा। ये अकीदे की ज़रूरत, कादी शुरै हज़रत अली ने पढ़ाए हैं, उनके खादिम हैं, कादी उल क़ुज़ा हैं उस वक़्त के। अभी तो कादी फ़ायदी साहब कादी उल क़ुज़ा हैं, तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की। मैं कुछ कहता नहीं, किसी को गुस्सा न लगे, तो वो हुकूमत अली की थी, उसका कादी उल क़ुज़ा था कादी शुरै, पढ़ाया भी हज़रत अली ने खुद था। तो कादी शुरै कहता है मैंने अपने पीरो मुर्शद को सुना है, मस्जिद कूफा में मिंबर पे बैठे ऐलान करता, क्या कहते, यकूलू, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, खैरु हादिहिल उम्मा बाद नबिय्हा अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। इस उम्मत के अंदर सबसे बेहतर चार बंदे, उन चारों में सबसे पहला अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरा उस्मान है, चौथा मैं। यहां ये मसला है जो समझना जरूरी। ये सादी शराजी ने भी हज़रत अली को चौथे नंबर पे ही रखा है, और खुद हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कई किताबों में फरमान है। आप कहते हैं मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफाए फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। ये हज़रत अली का अपना फरमान है, हमारी किताबों में नहीं, उनकी किताबों में लिखा है। खुद जो मुझे चौथा ना माने, मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफाए फअलैहि लानतुल्लाह। तो अब जो हज़रत अली शेर खुदा की इस बात को भी नहीं मानते, फिर हज़रत अली के फरमान का वो ही तामुल कर सकते हैं, हम फकीर तो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। सादी शराजी कहते हैं नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद, उमर पंजाबर पेश देवे मरीद, खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार, चहारम अली शाह दुलदुल सवार। फिर देखो कलम तोड़ के दे खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी इसी की पैरवी करते हुए कहते पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पहले यार प्यारे हैं, पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पहले यार प्यारे, हक जिन्हां दे सानी यसनैनी इद हुमा फिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी अदल कीता जिस छड़ के, ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर पड़ के। शब्बेदार खनी सी त्रीजा जामे जो कुरानी, उस्मान जुन्नू रैन प्यारा मेहतर यूसुफ सानी। फिर देख आगे क्या कहते हैं, कहते चौथा यार प्यारा पाई खासा दिल दा जानी। सुभान अल्लाह कहो अहले सुन्नत का नजरिया। द चौथा यार प्यारा पाई खासा दिल दा जानी, दुलदुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। और वो जो उन्होंने कहा ना, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल, इसका तर्जमा तो आप सुन चुके हैं। मियां साहब इसको अपने अल्फाज में यूं कहते हैं, कहते तोड़े रद सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले, तोड़े रद सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले, मैं भी दुई जहानी फड़िया दामन आल रसूल। और आखिर में फिर नजरिया अहले सुन्नत बयान करके कहते हैं आल औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह दिलन। अब ये मालूम हो गया कि तशरीफ रखिए जरा बैठ जाइए तकरीर ताकि मैं कर सकूंगा। ये जो मशाइख का मसला होता है ना आने जाने का, इसकी वजह से महफिल बहुत डिस्टर्ब होती है। या तो उनको आना ही नहीं चाहिए या फिर बाहर बैठ जाना चाहिए। एक उठता है, दूसरा उठता है, चौथा उठता है, पांचवा उठता है, तकरीर करने वाला क्या करेगा? उसका तो कोई कसूर नहीं ना। आप आए हैं तो आए हैं तो बैठो, नहीं आए तो बाहर से कहो सलाम है, महफिल खराब होगी मैं चलता हूँ।
ये मैं 20वीं मकाम पे ये देखा है, कोई बड़ा मौलाना हो 15 मिनट बैठता है अपनी तारीफें सुन के चल पड़े, कोई बड़े पीर साहब हो थोड़ी देर बैठते उठ के चल पड़े। अब बंदा खुदा तकरीर का बेड़ा क्यों करते हो? क्या दस्तूर है यार तुम्हारा? कोई गलत बात तो नहीं ना करता, कोई समझो तो सही ना भाई, एक दिन की बात हो, कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, समझ आती है। हजरत बेग साहब गौर तो करो, जहां भी गए इनका ही सामना रहा है। नाथ खान तो चलो वो तो है दूसरे ना, नहीं वो तो शो भाई दूसरा है, वो तो शिकवा गया है, वो तो लेने ही वो आते हैं, वो तो आते ही लेने के लिए वो है। ये आपसे भी कहता हूँ, आप भी पी रहे हैं, सबसे कहता हूँ महफिल में जाओ थोड़ी देर रुको। फिर ये तरीका दस्तूर नहीं होता, वे थोड़ी देर बैठे, तकरीर शुरू हुई, 2 बीच में से उठ के चले गए, 15 मिनट गुजरे दूसरे चले गए, 2 मिनट गुजरे फिर तीसरे चले गए। वह मौलवी की क्या करेगा? उसका क्या कसूर है? कोई मसला समझाओ, या जो मेजबान होता है उसे समझ आनी चाहिए कि ये पीर या मौलवी बैठने वाले हैं ही नहीं, इनको लाने का क्या मतलब है स्टेज पे? जब उनकी शान ही बड़ी है, वो तकरीर सुनने इस काबिल ही नहीं समझते भाई मुकर्रर इस काबिल है, तकरीर सुनाएगा या जिक्र करेगा या हम अल्लाह का जिक्र सुनेंगे रसूल का। ये एक तरबियत है, यकीन जाने को करता नहीं। मैं भी बड़े नाजक मोड पे खड़े होकर कर रहा हूँ। बाद मौलवियों को पीरों को मैंने देखा है, उनको अल्लाह ने बहुत तहम्मुल दे रखा, आते हैं ना बैठते हैं, खत्म होती है ना महफिल फिर उठते, उनका अजर और इनका अजर बराबर होगा? इतना तो समझा दो ना हमको। लो जी फिर अब तकरीर शुरू करते हैं। अभी जिसने उठना हो वो उठ सकता है। क्या बात है? आज की जो तकरीर है ना, असल उसका मुद्दा क्या है? उसका उन्वान है तज़किरा मशाइख़ चिश्त। ये चाचा कुछ चे को जेर से पढ़ते हैं, कुछ जबर से पढ़ते हैं। मेरा जरा ज़ौक़ है, मैं जबर से पढ़ता हूँ। मशाइख़ चिश्त, ये जो वो आला का शेर नहीं जिसमें कहते हैं मज़रा-ए चिश्त, बुखारा हो, अराक हो, अजमेर, वहाँ पे भी उलमा उसको ये जो चे है ना इसके जबर से पढ़ते। तो आमतौर पे इसको जेर से पढ़ते, कोई हर्ज नहीं है इसमें, जो भी पढ़ो सही। ये मशाइख़ चिश्त का तज़किरा है। इसको रखा क्यों गया है? आज मेरे पीर ने जो मुझे अमानतें सौंपी हैं, मैं एक सिलसिले से वाबस्ता हूँ, कुछ ड्यूटियाँ मेरी लगी थी, आज हम वो सारी शाह साहब के सपुर्द कर रहे हैं। अगरचे चारों सलासल से वाबस्ता हैं, लेकिन खुसूसी एतबार से सिलसिला चिश्तिया में ज़्यादातर हमारे यहाँ औरादो वज़ाइफ और सलूक की मनाज़िल तय होती। तो जो हमारे पीर ने हमें बख्शी थी, हम वो सारी शाह साहब की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह मोहम्मद 4000 हाजी खाजा कुतुब फरीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्तिदान मुख्तसर सी बातें मैं करूँगा। मज़मून की वजाहत के लिए मैंने कुरान मजीद के मशहूर और मारूफ मकामात हैं 3, उसके कुछ हिस्से पढ़े। कोशिश करता हूँ कि उसका सादा सा मफ़हूम आपकी खिदमत आलिया में पहले पेश कर दूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, आगाह हो जाओ, कान खोल के सुन लो। गफलत का पंबा कान से निकाल के बाहर फेंक दो।
और इंतहाई तवज्जो से सुनो। क्या कि अल्लाह तबारक व ताला के दोस्तों के लिए कोई खौफ नहीं, वलाहुम यहज़नून, ना अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त गमगीन होंगे। खौफ में, हुज़न में थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसकी वजाहत भी जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि थोड़ा अगर मैं छेड़ता हूं फिर वक्त थोड़ा लग जाने का अंदेशा। आगे फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के जो दोस्त हैं उनके लिए क्या जरूरी है, उनके औसाफ क्या है। फरमाया वो अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के दोस्त कौन है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता, ये हदीस है। ला युहिक्कुल अब्दु हकीकतल ईमान हत्ता यग़दब लिल्लाहि व यरदा लिल्लाहि फ़इज़ा फ़अला ज़ालिका इस्तहक़्क़ हकीकतल ईमान। कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक कि उसका नाराज होना और उसका राजी होना सिर्फ अल्लाह के लिए ना हो जाए। आपसे भी अर्ज करता हूं, कभी जिंदगी में अल्लाह के लिए भी नाराज हो जाते हो? देखो भला अपने अंदर। आपसे भी अर्ज करता हूं कि कभी जिंदगी में अल्लाह के लिए राजी होते हो? ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता, सरकार का फर्मान। कोई बंदा ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक उसका राजी होना और नाराज होना सिर्फ अल्लाह के लिए ना, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, अब्बा के लिए, अम्मा के लिए, खानदान के लिए, बरादरी के लिए नाराज भी होते हो, राजी भी होते हो, लेकिन कभी अल्लाह के लिए भी राजी हुए, अल्लाह के लिए भी नाराज हुए। ला युहिक्कुल अब्दु हकीकतल ईमान, कोई बंदा ईमान की हकीकत नहीं पा सकता। जिंदगी भर नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, जहाद करे, जब तक अल्लाह के लिए नाराज नहीं होता, अल्लाह के लिए राजी नहीं होता, उसका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं। ये जरूरी है, ये सरकार का फरमान है। एक हदीस में यूं भी फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमान। ईमान की तकमील के लिए चार चीजें, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, देना अल्लाह के लिए, ना देना अल्लाह के लिए। ये किसने फरमाया? किसी मौलाना ने नहीं, किसी मुफ्ती साहब ने, किसी पीर साहब ने नहीं, नबियों के सरदार का फरमान। ईमान की तकमील चाहता है, चार चीजें चाहिए, ज्यादा नहीं। कितनी चीजें? मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, मुखालिफ से मत की चीजें दोनों चाहिए, देना अल्लाह के लिए, ना देना अल्लाह के लिए। कभी गौर करो भाई, कभी ऐसा होता है कहते नहीं देंगे, ही बहुत सखी बंदा हो तो कभी मुट्ठी बंद कर लेते, बहुत देता रहता है, कोई वक्त कहता नहीं, मैं देखता ही नहीं इसको। क्यों जी? मेरे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। तू किसको दे रहा? कहता मुझे पता नहीं कौन है, मैं देता अल्लाह को हूं, नहीं देता हूं अल्लाह ही के लिए नहीं देता। वो अल्लाह के लिए देता है ना, फिर गम नहीं होता। अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है ना,
फिर उसे किसी शख्स से वास्ता नहीं होता, मोहब्बत करता है, दुश्मनी करता है, किसी का खौफ नहीं होता, किसी से शोभा ही नहीं होता। बंदे को फिक्र पड़ी है मेरे ईमान का खात्मा कैसे, मेरा खात्मा ईमान पे कैसे होगा। सरकार ने नुस्खा बता दिया, आप भी याद करो, मैं भी याद करता हूं, पीर भी याद करे, मौलाना भी याद करे, सैयद भी याद करे, गैर सैयद भी याद करे, पीर साहब भी याद करें, मुरीद साहब भी याद करें, इमाम साहब भी याद करें, मुक्तदी साहब भी याद करें। क्या चीज है ईमान की तकमील के लिए? क्या चाहिए? मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी बोलो ना। तो वो पीर सच्चा तो नहीं हो सकता ना जो सिर्फ मोहब्बत का दावेदार हो। कहता है दुश्मनी से मेरा वास्ता को नहीं, अभी नहीं गौर नहीं किया आपने। मैं तकरीर सुनाने का इरादा रखता हूं, आपको साथ लेके चलूं। वो पीर सच्चा तो नहीं हो सकता जिसका ये ख्याल हो मैं सिर्फ मोहब्बत का ही दावेदार हूं। मैं तो मोहब्बत ही का पैगाम देता हूं जी, दुश्मनी हमारे यहां होती ही नहीं। तो जो सारे नबियों के सरदार हैं उनका कहना क्या है? मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, देना अल्लाह के लिए, ना देना अल्लाह के लिए। जब चार चीजें जमा हो जाएंगी फिर बंदे का ईमान मुकम्मल हो चुका। अब विलायत की पहली सीढ़ी क्या है? ईमान। तो ईमान के लिए क्या चाहिए? नाराजगी अल्लाह के लिए, सुलो अल्लाह के लिए। तो कभी किए? मैं तकरीर नहीं सुना रहा, शायद अब समझते मैं कहानी को सुनाने आया। मैं आपसे अर्ज करता हूं जरा झांको वाला दिल में कितनी मर्तबा अल्लाह के लिए नाराज हुए बंदे से। एक शराबिया है, सूदखोर है, धंधा करता है, डाका मारता है, बंदों को लूट लेता है, तुम नाराज हो जाते सिर्फ इस वजह से। नहीं, ये बागी है शरीयत का, मैं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कभी जिंदगी में हुए हो? ये पीर साहब सबसे पहले उससे ही जाके सलाम लेते हो, पीर साहब उसी से ही जाके मिलते हो जो सबसे बड़ा सूदखोर है, जो सबसे बड़ा शराबिया है, जो सबसे बड़ा रस्सागीर है। पीर सारे बंदों को छोड़ के उसी से मिलता हो, ये वली होता है। विलायत के लिए तो पहली चीज ये है ईमान। तो ईमान के लिए सबसे पहली चीज है नाराज होना अल्लाह के लिए, राजी होना अल्लाह के लिए। तो अगला जुमला फरमाया फैज़ा फ़अला ज़ालिका इस्तहक़्क़ा हक़ीक़तल ईमान। जो शख्स इसमें से गुजर गया, जिसने ऐसा कर लिया, अल्लाह के लिए राजी हुआ, अल्लाह के लिए नाराज हुआ, उसका हक है कि ईमान उसको दे दिया जाए। ज़ालिका इस्तहक़्क़ा हक़ीक़तल ईमान। फिर वो बंदा इस काबिल है कि ईमान और उसको लाज़िम और मलज़ूम कर दिया जाए। ना ईमान उससे जुदा हो, ना वो ईमान से जुदा। अब मालूम हुआ कि अल्लाह की विलायत के लिए, अल्लाह की विलायत के लिए पहली सीढ़ी ये है अल्लाह के लिए नाराज हो जा, अल्लाह के लिए राजी हो जा। अगर अल्लाह के लिए राजी होता नहीं, अल्लाह के लिए नाराज होता नहीं, अपने लिए एक मिनट में झगड़ पड़ता है। अल्लाह के रसूल की बात आए झगड़ता नहीं देखा हमने, अपने लिए डंडा लेकर आ जाता है। गौर करो ना अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये एक हदीस मशहूर है जिसमें फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील को जा इस बस्ती को गर्क कर दे। जिब्रील अमीन तशरीफ लाया ना, बस्ती पे नजर डाली, वापस लौट गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुझे भेजा था उस बस्ती को तबाह करने के लिए, तू वापस आ गया। जिब्रील अमीन कहते हैं मौला वहां भी तेरा एक नेक बंदा रहता है, उसके होते हुए मैं तबाह नहीं कर सकता, मेरा दिल नहीं चाहा कि तबाह करूं। अब एक बात इसमें जो जुमला मोतरजा के तौर पे कहता हूं, भाई इतनी बड़ी बस्ती में कोई एक बंदा तो होता नहीं, जिब्रील को कैसे पता चल गया एक नेक है? नहीं गौर की, नेकी को पगड़ी से नजर आती है तब तो समझ आ जाती है। नेकी कोई वेस्टकोट का नाम हो तब तो सही है, नेकी कोई इस तरह की टोपी पहन लेने का नाम हो, इस तरह का सदल कर लेने का नाम हो, फिर तो समझ आता है भाई ये नेकी है। तो नेकी जाहिर की चीज का नाम ही नहीं, नेकी तो इधर होती है ना अंदर होती है।
जिब्रील को अंदर का पता चल सकता है, मोहम्मद अरबी को क्यों नहीं पता चल सकता अंदर क्या होता है। तवज्जो तलब बात है। सवाल ये पैदा हुआ है हजरात, अब देखो लाखों बंदे एक बस्ती में रहते हैं, ये सरजमीन लाहौर है, दाता अली हुजवेरी की नगरी है, 2 करोड़ के करीब बंदे रहते हैं। कोई हस्ती आ जाए बता दे ये नेक है एक, बाकी सारे बद हैं, उसको कैसे पता चल गया? तो हम कहते चलो उसको पता चल सकता है, बात सही है, तो जिसके सदके से उसको पता चला है उसे क्यों नहीं पता होता? बताओ। खुद तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरूज बेसुन ही अदा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद सरकार ने सलाम फेरा, सलाम फेर के सहाबा करम की तरफ अपने चेहरा ज़ेबा कर लिया। छोटी सी एक बात यहाँ मसले की भी बता दें। क्या बात? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया कि नमाज का सलाम फेरने के बाद फिर चेहरा उधर ही रखा हो। गौर किए, सरकार ने अपना चेहरा देबा नमाज का सलाम फेरने के बाद फिर किबला की तरफ नहीं रखा, फिर चेहरा फेर के या मुक्तदियों की तरफ कर लेते थे, या दाएं कर लेते थे, या बाएं कर लेते थे। हमारे मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती एक मकाम पे लिखते हैं, वो इमाम बड़ा बेवकूफ होता है, ये फिक्रा लिखते हैं, वो इमाम बड़ा बेवकूफ है जो सलाम फेरने के बाद भी अपना चेहरा उधर ही रखता है। अब मसला क्या निकला कि नमाज का सलाम फेरने के बाद फिर चेहरा फेर लेना है, मुक्तदियों की तरफ करना है, या दाएं करना है, या बाएं करना है। सरकार ने नमाज पढ़ाई, सहाबा कराम से कोई ऐसा फेल सरजद हुआ जो नमाज के मुनाफी था। सहाबा कराम की तरफ चेहरा करके क्या फरमाते हैं? हल तराउना किबलती हा होना वल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराए ज़हरी। बैठे सारे मौलवी हो स्टेज पर, बैठे सारे मौलवी हो स्टेज पर, तो हदीसे मुस्तफा पढ़ी गई, पता ही नहीं मैं क्या पढ़ रहा है। शेर में सुभान अल्लाह कहोगे, हदीस में सुभान अल्लाह कहने का नाम नहीं ले रहे। देखो ना, मैं तो हदीस पढ़ता हूँ ना, बोला ना सारे बैठे, या तो कोई अनपढ़ स्कूल के बंदे बैठे हों, मुझे समझ आए भाई मास्टर साहब हैं या प्रोफेसर साहब हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सारे मौलवी बैठे हो तो पढ़ भी हदीस रहा हूं, फिर सुभान अल्लाह नहीं कहते हो। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम से फरमाया क्या समझ लो, इधर ही देखता रहता हूं। फरमाया वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, अल्लाह की कसम मेरी नजर से ना तुम्हारा रुकू छुप सकता है ना तुम्हारा खुशू छुप सकता है। अल्लाह की कसम मैं अपनी पुष्ट के पीछे ऐसे ही देखता हूं जैसे सामने देखता रहता हूं मेरा यार। अब अगला सवाल ये सही बुखारी है, ये बुखारी है जो मैंने पढ़ी है। जब सवाल ये पैदा रुकू की तो समझ आए बे रुकू ये होता है, तो खुशू क्या होता है? ये जो हजरत ने कपड़े पहने हैं जिलानी साहब ने, मैंने कह रहा था कि आपकी बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है कि इस तरह का कपड़ा पहन जाते हो। कोई बंदे का दिल जला हो तो बाहर से कपड़ा सही पहना नहीं जाता ना, फिर सफेद पहन के आ जाता है, हिम्मत हार बैठता है। क्योंकि ये मुर्दों वाला कफन होता है, जब हम फकीर पहन के आते हैं सफेद, तो जरा जिनको जो चंचल मजाजी होती, तबीयत में जरा रंगीनी होती, तो वो जरा फिर उसका कहते हैं कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमाफी, ये भी एक अरबी का जुमला है। कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमाफी, बर्तन में जो कुछ होता है वो बाहर निकलता है। दिल खुश है तो तबीयत भी बाहर से खुश नजर, अंदर ही दिल सारा जला हो तो चेहरा कैसे खुश नजर आता। तो बात ये मैं वैसे लतीफे के तौर पे कर रहा था। अब मसला हजरात मसला ये है कि खुशू कोई कपड़ों से तो नजर नहीं आता ना, खुशू कोई दाढ़ियों से नजर तो नहीं आता ना, खुशू पगड़ियों से तो नजर नहीं आता, खुशू ऐसे सदल कर लेने से तो नजर नहीं आता, खुशू जो है बड़ी बड़ी चुंब मारने से तो नजर नहीं आता। खुशू होता किधर है? ये एक किताब है,
उसके अंदर लिखा हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला तशरीफ लाए कूफा की मस्जिद में। एक बंदे को देखा ऐसे कपड़ा डाल के ना ऐसे बैठे, तो आपने फरमाया ठोकर मार को, ये क्या करता है? ठोकर मारी है। एक बंदा कहता है जी खुशबू है, तो आप फरमाते खुशबू कपड़ों में होता है या दिल में होता है? क्या मतलब? सरकार कहते हैं मैं तेरे रुकू भी जानता हूं, तेरे दिल की हालत को भी जानता हूं। कैसे? अल्लाह की कसम, जिस तरह मैं आगे देखता हूं वैसे मैं पीछे भी देखता रहता हूं। मेरा ये दूसरी बात ये सुनो, जिब्रील अमीन का नजरिया क्या है कि एक बंदा भी नेक हो ना, तो फिर एक बंदे की नेकी इस लायक है कि पूरी बस्ती बजा ली जाए। नहीं गौर नहीं किया। तो दाता अकेला भी हुआ तो लौर को बचा सकता है, मुझे लगता है एक बंदा भी बचा सकता है। ये जिब्रील अमीन ने नजरिया दिया। जिब्रील अमीन ने कहा मौला एक बंदा नेक है, मेरा दिल नहीं चाहा। ये जो कुरान पाक की मशहूर आयत है युजादिलुना फी कौम लूत, युजादिलुना फी कौम लूत, कि इब्राहिम कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम झगड़ते हैं। कहता कौन है? अल्लाह कहता है मौला तुझसे भी कोई झगड़ सकता है? अल्लाह के बंदे झगड़ सकते? फरमान होता है कोई मुखालिफ हो ना, दम भी नहीं मार सकता। मुखालिफ हो तो मच्छरों से मरवा देते, मुखालिफ हो तो होते दे के मरवा देते, मुखालिफ हो तो नामो निशान मचा देते। अपना हो जाए प्यारा हो जाए, लाड भी कर सकता है, प्यार भी कर सकता है। इब्राहिम प्यार करता है, तो कैसे करता था? बाद मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है जब फरिश्ते आए थे ना कौम लूत को तबाह करने के लिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे खड़े हो हाथ फैला दिए। फरिश्ते कहते पीछे हटो, हम उसको तबाह करने जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको बातों में लगाते हैं। बातों में लगा के क्या फरमाते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर लूत की बस्ती के 50 बंदे मुसलमान हो जाएं फिर अजाब दोगे? फरिश्ते कहते नहीं, फिर तो नहीं देंगे। 50 की वजह से पूरी बस्ती बच जाएगी। तो वो उधर हैं इब्राहिम, वो फरमाते अच्छा 50 ना हुए 20 हो गए, फिर दोगे? कहते नहीं, फिर भी नहीं देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते जब 20 ना हुए 10 हुए, फिर दो? कहते नहीं, फिर भी नहीं देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नीचे ला कहते अच्छा 10 ना हो 2 हो। इब्राहिम का फिर अल्लाह पे यकीन तो देखो ना, अल्लाह पे उम्मीद का हाल तो देखो ना। 50 से शुरू किया, 2 पे लाए। कहते अगर 2 हो जाएं फिर अजाब दोगे? कहते नहीं। आगे सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते अगर 2 ना हो 1 हो, कहते फिर भी नहीं देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते फिर लूत तो है ना, देखो फैसला कर बैठे हो, बता दो। एक बात आला हजरत ने भी कह दिया हमें, मेरा दिल चाहा जरा वो भी सुना दूं आपको। एक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा का शेर भी सुनो। आप क्या फरमाते हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप कहते हूं मुसलमान गर्चे नाकस ही सही है कामिलो। नहीं, मेरी बात सुनोगे ना जरा समझ आएगी। ये शेर है, जरा उस तरह कर रही जैसे आप सुनते रहते, जरा तवज्जो से सुनने वाला शेर। इमाम अहमद रजा का शेर क्या कहते हैं? हूं मुसलमान गर्चे नाकस ही सही ए कामिलो। बोलो ना, बड़ी बड़ी हस्तियों को मुखातब करके हूं मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो। माहियत पानी की आखिर यम से नम में कम नहीं। कोई नहीं, पता नहीं चला ना आपको ना। कहते हूं मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो। आला शेर भी बड़ी तवज्जो से समझने पड़ती, बात को बंदा समझे वैसे ही समझ आ गई। फकीर इसकी शरह करता है, और शरह में भी बड़ी बड़ी देर कभी लग जाती। और शरह में भी मैंने ये पाया है किताब नहीं खोलती, अल्लाह का करम खोलता है। वो जो इकबाल ने कहा है ना,
इकबाल का शेर है, कहते जब तक न हो दिल पर नजूल किताब, गिरा कुशा है राजी न साहिब कशाफ। न राजी से गिरा खुलती है न साहिब कशाफ, वो मशरी से खुलती है, जो खुलती है वो अल्लाह के करम के कतरे से खुलती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं, मुखातब करते बड़ी बड़ी हस्तियों, कहते हूं मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो। कहता कौन है, जिसको मानने वाले करोड़ों बैठे, जो करोड़ों बंदों के ईमान पे पहरा दे रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को मुखातब करके वो कहते हूं मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो, माहियत पानी की आखिर यम से नम में कम नहीं। मतलब यह है कहते समुद्र में भी नमी होती है, कतरे में भी तो नमी होती ही है ना। तो समुद्र से ही हम कतरा सही, हमारे यहां नमी तो पाई जाती है। तो ईमान एक बंदे में भी हुआ तब भी बड़े बड़े लोगों को बचा के ले जाए। ईमान एक के यहां भी हुआ तब भी रब का करम होगा। अब जिब्रील अमीन से रब्बुल जलाल ने जब जिब्रील ने अर्ज किया ना, बोला एक बंदा है मेरा दिल चाहे इसको, इसकी होती कैसे ज्यादा, तो रब ने फरमाया इसको सबसे पहले मार। इसका मतलब ये कभी नेक बंदा भी पहले मारा जाता है। तुम भी जरा समझ के रहो कहीं पहले ही मरने वाले ना हो जाना। मौला क्यों मारूं, फरमाया इसलिए खुद तो इबादत गुजार है, नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, नेकी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, कोई दकीका फरोगुजाश करता नहीं, लेकिन कभी भी रब की जात के लिए इसकी पेशानी पर बल नहीं आया। इसको गैरत ईमानी की वजह से न किसी से नाराज हुआ है न किसी से राजी हुआ है। इसको सबसे पहले तबाह कर। विलायत के लिए पहली शर्त क्या है, ईमान। ईमान के लिए क्या जरूरी है, अल्लाह के लिए राजी होना, अल्लाह के लिए नाराज। तो मालूम हुआ कि बद अकीदा बंदा बद अकीदे का ताल्लुक विलायत से हो नहीं सकता। करोड़ों अपने पीछे मानने वाले रखता हो, बड़े बड़े मुरीदों के ठठ रखता हो, अगर अल्लाह के लिए राजी नहीं होता, अल्लाह के लिए नाराज नहीं होता, ना उसकी पीरी किसी काम की है ना उसकी मुरीदी। आगे फरमाया फ़इज़ा फ़अला, अगला मसला भी सुनना, फ़इज़ा फ़अला, फिर जिसने ऐसा कर लिया अल्लाह के लिए राजी हो गया, अल्लाह के लिए नाराज हो गया, तो क्या करेंगे। फिक्रा सुनो, ज़ालिका इस्तहक़्क़ा हक़ीक़तल ईमान। हुजूर फरमाते मेरा रब कहते हैं फिर ये इस बात का हकदार है कि ईमान इसके सीने में डाल दिया जाए, ये विलायत की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, पीछे नहीं रहे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है जो आला हजरत ने फतावा रज़विया में नकल किया। जुनैद बगदादी कौन है, गौसे आज़म का पीर है, दाता अली हुजवेरी का पीर है। जुनैद बगदादी का कौल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने नकल किया फतावा रज़विया में। वो फरमाते हैं, आप कहते हैं अत्तस्दीको ले तरीक़तना विलायतुन, हमारे तरीके की तस्दीक कर देना ये विलायत का पहला जीना है। सच्चा कह दे, दिल से कह दे, तू भी विलायत की सीढ़ी चढ़ जा। अत्तस्दीको ले तरीक़तना विलायत, हमारे तरीक की तस्दीक करना ये विलायत है। तो अब पहली अलामत क्या हुई वली के लिए, पहला क्या है, ईमान। ईमान के लिए पहली बात क्या है, गैरत ईमानी। आगे फरमाया व इन्ना अहिब्बाई, हदीस पूरी सुन लो, व इन्ना अहिब्बाई व औलियाई अल्लज़ीना युज़करून बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम। फरमाया मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे वली वो हैं कि उनका जिक्र किया जाए तो मेरा जिक्र होता है, मेरा जिक्र हो तो उनका जिक्र होता है, उनकी याद हो तो मेरी याद आती है, मेरी याद आती हो तो उनकी याद आती है। ना मैं उनसे जुदा हूं ना वो मुझसे जुदा, उनका जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र उनका। तो मालूम हुआ भाई चिश्तियों का तज़किरा करने आए हैं, ये बिल वास्ता मुस्तफा का तज़किरा है, ये हकीकत में रब का।
आगे फरमाया वकानू यत्तकून। ईमान के बाद फिर क्या चाहिए? तवज्जो है, तवज्जो के बगैर जरा बात सुनाने का आदी नहीं हो। आपको अपनी आदत है, फकीर को अपनी आदत है। आप भी नहीं छोड़ेंगे तो फकीर भी नहीं अपनी आदत छोड़ने वगैरह। मैं क्या कहता हूं, वकानू। अल्लाह ने कुरान में फरमाया पहली अलामत ईमान। तो मालूम है जिस में ईमान हो ना, वो विलायत के जीने पे चढ़ चुका है। दूसरी बात ये भी समझ में आ गई, ईमान ना हुआ विलायत हो सकती? तो ये जो ईसाइयों को हाथ दिखाने चले जाते हो, तो मसला भी समझाओ ना हमको। ये जो जिनके यहां ईमान का नाम हो, हिंदुओं के पास चले जाते हैं, जरा लकीरें देख मेरे हाथ में, तो मोमिन होता है? हाथ की लकीरें दिखाने जाता है। ये किसी फ्राडिये के पास चला जाता है, ये जरा मेरा हिसाब लगा ना। वो क्या करता है जी, वो 1 2 3 4 अबजद हव्वद, वो समझ कलेमन साफत करशत सखत दज़क, वो समझते भाई ये कोई अलग ही है। अलग क्या है? एक सीधा से एक तरीका उसके निकालने का, बस उसमें और क्या होता है। तो इल्म गैब खुल जाता है किसी बंदे पर। अहले सुन्नत का नजरिया पढ़ो ना, उलमा बैठे पूछ लो इनसे। जो किसी नबी के वास्ते के बगैर इल्म गैब का खुलना माने, वो मुसलमान ही नहीं रहता। इल्म गैब जिस पे खुलेगा मुस्तफा के तमस्सुल से खुलेगा। अब्दुल कादिर जिलानी पे भी खुले मुस्तफा के वास्ते से खुलता है। ख्वाजा अजमेर पे भी खुले मुस्तफा के वास्ते से खुलता है। अबू बकर पे खुले मुस्तफा के वास्ते से खुलता है। किसी पे नहीं खुल सकता मुस्तफा के, नबी के वसीले के बगैर नहीं खुल सकता। क्या बात, बेशक। वाह वाह। अजीज़ान गिरामी कदर में जो बात अर्ज कर रहा था, पहली सीढ़ी क्या है? ईमान। ईमान। दूसरी क्या है? वयत्तकून, तकवा। वाह, वो हमेशा तकवा इख्तियार करता है। क्या बात, क्या अब तकवे की तारीफ में मैं खड़ा हो गया ना, आहा, तो रात कहीं रोक ना जाऊं इधर ही। वकानू यत्तकून, क्या बात, वो हमेशा अल्लाह से डरता रहता है, वाह वाह वाह, अल्लाह से तकवा इख्तियार करता है। क्या बात, अल्लाह ही की खातिर उसके काम होते हैं सारे के सारे, क्या बात, दिल से करता है। अच्छा, दो चीजें हो गई, ईमान और हमेशा करना है। 2 दिन चिल्ला बैठ के फिर अपनी मन मानी नहीं करनी। 2 चिल्ले करके फिर अपनी मर्जी से लोगों को लूटने का प्रोग्राम नहीं बना लेना। ये फलां पीर साहब होते हैं जी, चिल्ले बड़े किए। आजकल क्या करते हैं, लोगों की जेबों पे नजर है। ईमान तकवा, ईमान, ये बात ही खत्म। 2 पे बात खत्म की। वलायत कहां होगी? जहां ईमान होगा। वलायत कहां होगी? जहां तकवा होगा। तकवा ना हुआ वलायत नहीं, ईमान ना हुआ वलायत नहीं। आगे फरमाया फिर जो वलायत वाले हैं उनको है क्या? अल्लाह से सुनो, फरमाया लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरियां हैं, उनके लिए बशारतें हैं। को गम भी होगा, बिशारत हो तो गम होता है। तो पूछो ना उलमा से, खुशखबरी और गम एक चीज का नाम होता है? गम हो तो खुशखबरी हो सकती, खुशखबरी हो तो गम हो सकता है। मिलाद की खुशखबरी सुन्नियों को आई है ना, तो गम दूसरों को पड़ा हुआ है। उनके यहां खुशी नहीं होती, हमारे यहां गम नहीं होता। रबी क्योंकि ये जिद्दैन है, ये जिद्दैन है। जिद्दैन कभी इकट्ठी हो नहीं सकती, ना इनका इकट्ठा इर्तफा हो सकता है, ना इज्तिमा हो सकता है। एक होगी, ईमान होगा, गम होगा, खुशी नहीं होगी, खुशी होगी, गम नहीं होगी। तो यहां अल्लाह ने फरमाया लहुमुल बुशरा, अल्लाह के वलियों के लिए खुशखबरियां हैं। कहां कहां? लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है, आखिरत की जिंदगी में भी खुशखबरी। अल्लाह का वली ना दुनिया में गमगीन होगा, ना आखिरत में गमगीन होगा। ना दुनिया में गम करीब आएगा, ना आखिरत में गम करीब आएगा। जो चाहेगा देते जाएंगे, जो चाहेगा देते। साथ ही फरमा दिया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अब ये ना समझना कि अल्लाह के यहां भी माज़अल्लाह तुम्हारे जैसे काम होते हैं।
या अल्लाह के मामलात में भी कोई दखल दे सकता है? क्या मतलब है? ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कलिमात कह दिए अब कोई दूसरा इसको बदल नहीं सकता। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। तो अल्लाह ने क्या कहा अपने बारे में? वमन अस्दकु मिनल्लाह हदीसा वमन अस्दकु मिनल्लाह कीला इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा है नहीं। अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची हो नहीं सकती। जब सच्चा वो है फिर वो कहता है दुनिया में भी खुशखबरी, आखिरत में भी खुशखबरी। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। तो अल्लाह की दोस्ती के बंधन में बंध जाना यह बड़ी कामयाबी है। दूसरे मकाम से भी मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा है, उसको भी थोड़ा समझा के आगे आते हैं। क्या फरमा? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। इन जो है ना, ये हर्फ शर्त होता है। इफ का माना अपने दामन में रखता है, लेकिन हर मकाम पे नहीं। जैसे भारत में आगे जाके इल्ला है ना, उसी के मुतालिक फिर वो इन नफी का माना करता है। क्या माना हुआ? इन औलियाउहु, उसका कोई दोस्त नहीं, वो किसी का दोस्त नहीं, कोई इस काबिल नहीं है कि उसकी दोस्ती के मर्तबे पे आ सके। हु ज़मीर का मर्जा ज़ाते रब्बे जुल जलाल है। क्या माना हुआ? अल्लाह की दोस्ती के कोई लायक नहीं। अल्लाह किसी को दोस्त बनाता नहीं, मौला किसी को बनाता है। फरमाया इल्लल मुत्तकून, सिवाय तकवे वालों को किसी को नहीं बनाता। किसी के लिए दोस्ती का कोई मायार नहीं। न चेहरे का खूबसूरत होना मायार है, न पीर का बेटा होना मायार है, न मौलवी का शहजादा होना मायार है, न बादशाह का बेटा होना मायार है, न ऊंची नस्ल का होना मायार है। सिर्फ एक ही मायार है, वो तकवा है। तकवा हबश वाले बलाल में आ जाए उसको भी अपना दोस्त बना लेता। तकवा हाशमी खानदान के अबू लहब के पास ना हो उसको भी फेंक देता है। ले जाओ। शायद मैं नहीं समझा सका हूं। एक बात और कह दूं आपसे, एक बात और कहना चाहता हूं। ये तकवा है ना, ये तकवा क्या शय है? तकवा किसी खानदान की वजह से आता है, किसी बड़े अब्बे की वजह से आता है। एक कुरान पाक की आयत और है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। ये जुमला है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का, रब ने कुरान में। तो यहां इन्नमा कलमा हसरे हकीकी है, कलमा हसरे इजाफी नहीं है, हकीकी। क्या मतलब है? अल्लाह सिर्फ तकवे वालों से कबूल करता है। अल्लाह के यहां कबूलियत का मायार क्या है? तो बड़े बाप का बेटा कबूल होता है। मैं जुमला बोलते डरता हूं, नबी का बेटा होना कबूलियत का मायार है? नबी का बेटा होना कबूलियत का मायार है? वलियों की बात नहीं मैं करता, मैं नबियों की करता। देखना अल्लाह का नबी है नूह अलैहिस्सलाम, कहते मौला मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बाप है, रसूल है, नबी है, उलुल अज़्म है, आदम सानी है। सरकार कहते पूरी नस्ल इंसानी में 5 हैं जो सबसे ऊंचे। उन 5 में से पहला कौन? नूह। दूसरा कौन? इब्राहिम। तीसरा कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। चौथे कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। 5वें कौन? फरमाया मैं। और इन 5 में जो सबसे अफजल है फरमाया वो मैं, कोई और नहीं। उन 5 में से एक है नूह। कहते इन्नहु, मौला मेरा बेटा है। जवाब क्या था? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटा उनका नहीं रहता। मसला समझो वाला भाई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो उन्हीं का ही है। वो कहते मेरा है, रब कहते तेरा नहीं।
अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम सरापा सवाल है, क्यों नहीं? जवाब आता है इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए तेरा नहीं कि तेरे जैसे अमल नहीं रखता। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं नूह का बेटा नूह जैसे अमल न रखे, नूह का नहीं रहता तो यजीद अमीर मुआविया का कैसे रह जाता है? बता दो, यजीद फिर अमीर मुआविया का कैसे रह गया है? बताओ ना। जिसके भरोसे पे कहते 2 शहजादे आए थे, फलाने जंग की थी, हुसैन के मुकाबले में किस भरोसे पे पड़ा? क्या बात, कुरान ने फैसला किया। वाह वाह, बड़ी बात, क्या बात, ये फैसला कुरान ने किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह, ये फैसला कुरान से आया, क्या बात, ये कुरान ने फैसला किया। नूह का बेटा नूह जैसे अमल ना करे तो नूह का नहीं रहता। हम कहते हैं नूह का बेटा नूह का ना रहे बुरे अमल की वजह से, तो यजीद बदबख्त फिर मुआविया का कैसे कहला सकता है? बता। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, ये तो हुए नूह अलैहिस्सलाम, ये तो हुए नूह अलैहिस्सलाम। वाह वाह, क्या ये देखिए नबी का बेटा होना मायार हुआ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, का बेटा होना, नबी का बेटा होना मायार हुआ। नूह से भी बड़ा आया है जिसकी मिसल नहीं मिली जमाने में, जिसके बारे में रब ने कहा व इज़्बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। कभी कुरान पढ़ता है ना, जरा समझना फिर इब्राहिम को क्या मर्तबा दिया इस आयत में। फरमाया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जलानी साहब, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम के रब ने आजमाया, तू लताफत क्या समझे? ये नहीं फरमाया कि इब्राहिम को जमीन व आसमान के रब ने आजमाया, इब्राहिम को अर्श के रब ने आजमाया, इब्राहिम को काबे के रब ने आजमाया, बल्कि इब्राहिम को ही रखा। फरमाया जब इब्राहिम को इब्राहिम के रब ने आजमाया। इसकी लताफत को कैसे समझाऊं मैं आपको? इब्राहिम को छोटी शान वाली हस्ती नहीं, फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस आजमाइश में डाला फअतम्महुन, कामयाबी का सेहरा उसके सर पे बांधा गया। हमने कहा बेटे के गले पे छुरी चला, तारीख इंसानियत का एक वाक़या है, दूसरा नहीं। घुटना रख के बेटे के गले पे छुरी चला रहा था, दहकती आग के शोलों के अंदर बिला खौफो खतर कूद रहा था, बेआब हो गया रेगिस्तान की वादी में, दूध पीते बिलखते बच्चे को, जवान बीवी को बगैर किसी के सहारे छोड़ता है, पलट कर पूछता भी नहीं कौन। बीबी खुद आवाजें देती हाजरा, इब्राहिम तो इससे बढ़कर वफादार कौन हो सकता है, तो इससे बढ़कर इंसानियत का हमदर्द कौन हो सकता है? किसके भरोसे पे छोड़ते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते हैं, हाजरा को खुद ही ख्याल आता है, आवाज देती है कहीं रब का हुक्म तो नहीं। फिर पलट के देखे बगैर इब्राहिम कहता है जब जान गई है फिर क्या पूछ रही है मुझसे। फिर हाजरा भी उसी की बीवी है, हाजरा भी इस्माइल की मां है, फिर कहती है एक जान क्या है हजारों जाने, एक बेटा क्या है हर शख्स। रब कहता है जिस आजमाइश में डाला पूरा उतरा था। फिर हमने क्या दिया? इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, पूरी नस्ल इंसानी का तुझे इमाम बनाने। एक दफा नारा लगा उधर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गौर करो, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तुझे नस्ल इंसानी का इमाम बनाते हैं। इब्राहिम ने क्या कहा? झोली फैला दी, मौला ये इमामत का मनसब मेरी औलाद को भी दे ना। तू दुआ करे रद्द नहीं जाती, तेरा पीर दुआ करे रद्द नहीं जाती। हर बंदा कहता है मेरे पीर ने दुआ दे दी है, आप भी कहते हैं मेरे पीर ने मेहरबानी की है, तो इब्राहिम से बड़ा है तेरा पीर। इब्राहिम जोली फैला कहते वो मिन ज़ुर्रियती, मौला ये मनसब मेरी औलाद को भी दे। रब कहते तेरी दुआ कबूल हो गई, लेकिन शर्त ये है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जो तेरे रास्ते पे चलेगा दे देंगे, जो हट गया नहीं ले सकता।
अबू बकर को इमामत मिली है, उस दुआ का फैज़ है। उमर को इमामत मिली है, उस दुआ का फैज़ है। उस्मान को मिली है, उस दुआ का फैज़ है। अली को मिली है, उस दुआ का फैज़ है। जदीद लानती ठहरा है, उस दुआ से पीछे हटा। वाह वाह वाह, क्या बात। क्यों हटा है? हाँ, क्यों हटा है? इसलिए हटा है कि रास्ता छोड़ दिया। मैं ये बताना चाहता हूं, तकवे का मायार क्या है? कबूलियत का मायार कोई खानदान नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई पगड़ी नहीं, सिर्फ दिल की सफाई। इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियतिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तेरे अमाल देखता है। अल्लाह क्या देखता है? तेरे दिल को देखता है। दिल में जो इरादा जन्म लेता है उसको देखता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, फरमाया अल्लाह का कोई दोस्त नहीं है, उसकी दोस्ती के लिए एक ही माया क्या? जिसके हाँ हो ना दोस्ती देंगे। अब तीसरी आय करीमा भी सुनो, उसमें भी बड़ा बड़ा मसला सीधा हो गया। क्या फरमाता है? अल्लाह खिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, तर्जमा हो रहा है। खुशी से जरा सुभान अल्लाह कौन देख लो, कोई लतीफे भी नहीं सुनाए फकीर ने। अब सिर्फ कुरान का तर्जमा, और वो भी बहुत मुख्तसर करता है। अल्लाह खिल्लाउ यौमाइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वन इल्लल मुत्तकीन। कयामत का दिन आएगा, तमाम गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अल्लाह खिल्लाउ खलील है, खलील की जमा क्या होती है? अखलिलाउ। असल ये जैसे हबीब की जमा होती है अहबीबाउ। एक जिनस के दो हरूफ आते इकट्ठा करते हैं, ऊपर छत डाल के अहिब्बाउ अखलिलाउ अखिल्लाउ। ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर के ऊपर फिर अलिफ लाम लाए, अलिफ लाम आया, जमा के ऊपर क्या माना रखता है? इस्तगराक। दोस्ती, गहरी दोस्ती के शोबे के जितने अफराद हो सकते हैं। इस्तगराक का मतलब है एक की भी दोस्त बार नहीं हो। कयामत का दिन आएगा, सब गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। किससे दोस्ती लगाएंगी? प्राइम मिनिस्टर से लगा लो, सीएम से लगा लो, प्रेसिडेंट से लगा लो, जनरल साहब से लगा लो, डीसी साहब से लगा लो, एमएनए साहब से, एमपीए साहब से, एमएलए साहब से, फलां डीएम से, डायरेक्टर साहब से या कमिश्नर साहब से, एसी साहब से दोस्ती लगाएं किससे? उधर फरमा सारे गहरे दोस्त। सिर्फ दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन बन के सामने आ जाएंगे। तो दोस्ती के बगैर तो रह ही नहीं सकते। दुनिया में दोस्ती लगाई है, दुनिया की दोस्ती टूटती है ना। मियां साहब का एक शेर है बड़ा खूबसूरत सा, वो फरमाते हैं सह सह जोड़ संगत दे डिठे आखिर विथा पईयां जिन्ना बाजों पल नहीं सा जिਉਂਦੇ शक्लां याद न रहियां। हमारा उस्ताद है मिर्जा गालिब, वो भी कलम तोड़ता है। वो क्या कहता है, हम चूंकि उर्दू के बंदे हैं ना इसलिए मैं कहता हूं उस्ताद है। वो कहता है अब तो ख्याल तक आता नहीं है उसका, अब तो ख्याल तक आता नहीं है उसका। असद जिसे लिखता था कभी जिंदगी अपनी, जिसको कभी अपनी जिंदगी करार देता था, अब ज़हन से ख्याल मिट चुका है कौन था भी या नहीं था। मियां साहब का दूसरा शेर भी सुनो जिसमें कहते हैं दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले उस बेफायदे संगी खोलो बेहतर यार अकेले जो कयामत के दिन आके दुश्मनी करे। अच्छा दोस्त कौन सा? खलील। एक जुमला कहता हूं जरा डर के उलमा से, सरकार के सारे सहाबा में से कौन खलील है? समझाओ जरा, बोलो मौलवी सारे जरा। सरकार के दोस्त हैं, इनसे बड़ा कोई दोस्त तो नहीं हो सकता। परवाने शम्मा से गहरी मोहब्बत है, मछली पानी से गहरी मोहब्बत है। अरे चांद चकोर से ज्यादा मोहब्बत है जो सहाबा को मुस्तफा से।
1,24,000 में से सबसे प्यारा दोस्त, परवाना चरागे मुस्तफवी, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, मज़ाज शनासाए नबुव्वत, मंबाए जूदो सखा, मरकज़े मेहर वफा, पैकरे सिद्को सफा, महवरे तस्लीम रजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक। वाह 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 वाह, क्या और दोस्त ऐसा आया है कि सरकार के दिल में ख्याल आए, अबू बकर वो काम करने लग जाता है। मुस्तफा की जुबान पे जुमला आए, अबू बकर वही काम करना शुरू कर रहा होता है। कभी ऐसा होता है अबू बकर की जुबान पे खास आए, रब उसके मुताबिक वही नाज़िल करता है। अबू बकर की दोस्ती की एक छोटी सी बात अर्ज करूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती की एक मिसाल सुनाऊं, जाग के जरा सुभान अल्लाह को। बाद किताबों में यह मसला लिखा है कि जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है ना, हिजरत फरमाने का इरादा किया है, उसी दिन जिब्रील, उसी रात जिब्रील आया सरकार, क्योंकि कुफार मक्का ने सरकार के पूरे घर को घेरे में ले लिया। बड़ी बुरी नीयत से आए थे, बड़े बुरे इरादे से आए थे। तकदीर का फैसला और था, क्या था? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाए। रब्बुल जलाल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, महबूब हिजरत करो। उस वक्त सरकार के पास कौन था? हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हसन हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत के समुंदर, शजाअत के गज़नफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज़े मुस्तफा, तमसाले मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। कोई एक सुन्नी मुझे बताओ ना अली के नाम पे जलता हो, एक ढूंढने से निकाल के लाओ मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात। कोई एक आपकी जिंदगी बीत जाए, अहमद रजा का हो, अली से हर सूरत में प्यार करें। अली के कदमों को लगने वाली खाक हमारी आंख का सुरमा बन जाए, खुदा की कसम हमारे ईमान की महराज आ जाएगी। अली तो हमारा किबला है, अली तो हमारा काबा है। अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है, अली से मुझे मुस्तफा की। ये हैदरी का नारा, हैदरी का नारा अहले सुन्नत की मजलिस में 100 बार भी लगे तो रब रहमत ही नाज़िल जुम के सुभान अल्लाह कह। कोई बंदा अली शेर खुदा के नाम से, उनके नारे से सुन्नी हो जल सकता नहीं, उसके सीने में हर हाल में ठंडक पड़ेगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं अकीदे की दुरुस्तगी के लिए, ये तो अली का नाम है ना, अगर अच्छे इरादे से, अच्छी नीयत से तू अल्लाह का नाम भी ले, कबूल होता है? तो फिर सीधा करना दिल को। नहीं मैं समझा सका। अगर सारी रात अल्लाह अल्लाह कहता है, इरादा बुरा करता है, नीयत बुरी रखता है, कबूल होता है? तो फिर अली अली कैसे कबूल होगा? अली भी तब कबूल होगा जब अबू बकर होगा, जब उमर होगा, जब उस्मान होगा, जब सहाबा होंगे, जब अहले बैत। अली भी तब भी अपना नारा कबूल करता है। हम अहले सुन्नत वालों को भी बता देना चाहते हैं, और जो अहले सुन्नत के मुखालिफ किनारे पे खड़े हैं उनको भी बताना चाहते हैं, हम बैक वक्त अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, अली से भी मोहब्बत करते हैं। ये अहले सुन्नत का स्टेज है, और अहले सुन्नत का हर स्टेज ऐसा है जहां पे सहाबा का भी जिक्र होगा, अहले बैत का भी जिक्र होगा, जहां अली का भी जिक्र होगा, अबू बकर का भी जिक्र होगा, जहां हसन हुसैन का भी जिक्र होगा, उमर उस्मान का भी जिक्र होगा, जहां आयशा का भी जिक्र होगा, जहां फातिमा का। हमारे इमाम ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नजम हैं। झूठ कोई झूठ का है?
ये 2-4 टकों पे अपना जमीर बेचने वाला इमाम नहीं। अभी वो हमारा बच्चा पढ़ रहा था, करूं मदह अहले बवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। वही अहमद रजा कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। फिर आगे जो जुमला कह दिया ना, उसमें तो फिर चैलेंज ही कर गए, कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। मौलवी बैठे किधर हो यार, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। इसका मतलब इसका ये है, अगर तू जन्नती होना चाहता है मुस्तफा का हो जा, मुस्तफा का हो गया तो खुदा का हो गया, खुदा का हो गया तो मुस्तफा का हो गया, फिर बेड़ा पार। मैं जो बात कहता था हजरत, क्या बात, क्या हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। सरकार ने मक्का वालों की अमानतें अता फरमा दी, अपनी चादर मुबारक उतार के अता कर दी। ये अली को चादर दी, अली को बिस्तर अता किया है सरकार ने। मुस्तफा के बिस्तर पे लेटना कि क्या समझता है। हाफिज शराजी का शेर मुझे याद आता है, हाफिज शराजी का एक शेर है, हाफिज शराजी था एक शेर है बड़ा, जी जी, वो कहते कदर जर जर गर बिदानत, कदर जौहर जौहरी, कदर जर जर गर बिदानत, कदर जौहर जौहरी, कदर गुल बुलबुल बेदानत, कदर दुलदुलियाली। नाम से सुभान अल्लाह कह दिया, पता कोई नहीं आपको क्या कह रहा हूं। क्या कहते, फिर सुनो ना समझाता हूं। कहते कदर बेदानत, कदर जौहर जौहरी, कदर गुल बुलबुल बेदानत, कदर दुलदुलियाली। क्या मतलब है जी इसका। कहते सोने की कदर सुनार जान सकता है, मोती की कदर चोहरी जान सकता है, फूल की कदर बुलबुल जान सकती है, और दुलदुल मुस्तफा की सवारी का नाम है, इसकी कदर अली जानता है। दूसरा क्योंकि सरकार ने अली को दिया था दुलदुल ले जा, और अली ने कदर कैसे की, पूरी जिंदगी फिर सवारी पे सवार कि मुस्तफा बैठते थे, मैं कैसे। अली कभी उसके आगे भी नहीं चला। अली ने जैसे बच्चों को खिलाया बुलाया, वैसे उसी जानवर को खिलाया। कदर दुलदुलिया अली। अदीदान गिरामी कदर में जो बात अर्ज करते करते आगे निकल आया, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा को अपना बिस्तर अता किया, मक्का वालों की अमानतें अता की, अपनी चादर मुबारक अता की, अपनी मसनद अता की। अली कहते हैं जैसी नींद उस रात आई थी फिर कभी नहीं आई। हर कोई कहता है कि मुझे कभी मौत आ सकती है, कहते हैं उस दिन यकीन था जब तक ये अमानतें उनके अहल को लुटा न दी गई, सब कुछ हो सकता है, अली को कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने हजरत अली शेर खुदा को अंदर रखा, खुद निकले बाहर। इरादा क्या था कि सफर पे जाता हूं, हुक्म आ गया है, अब कोई सफर का साथी भी तो होना चाहिए ना। तो दिल में किसका 1,24,000 थे, या उस वक्त कम थे, जितने भी थे, किसके बारे में ख्याल, किसके साथ जाता हूं। उस वक्त आया यार गार अबू बकर को ले जाता हूं साथ। जमीन से मट्टी की मुट्ठी उठाई, ऐसे मैं गिरा गया, फेंकते आगे हैं, काफिरों ने चारों तरफ घेरा हुआ। मुस्तफा का काम मारना ही है, आगे पहुंचाना रब का काम है। जितने काफिर आए थे उनकी आंख में उसका जर्रा पड़ा, नबी न हो गए। सरकार फिर अपनी नबूवत की जुर्रत के साथ बाहर निकले, दरवाजा खोला। इरादा था अबू बकर के घर जाऊंगा, जैसे दरवाजा खोला देखते क्या है, वही अबू बकर जिसके घर जाना चाहते हैं, वो दरवाजे पे हाथ बांधे गर्दन झुकाए खड़ा है। वो अबू बकर मुस्तफा के दरवाजे पर हाथ बांधे गर्दन झुकाए इंतजार में खड़ा है, कब आओ चले। मसला समझो हजरात खुदा के लिए। सरकार ने अचंबा किया, फरमाया अबू बकर मुझे तो रब ने आज हिजरत पे जाने का हुक्म दिया है, जो मुझे रब का हुक्म सुनाने आया है वो जिबरील है, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया वो अली है, अंदर है, बाहर आया नहीं, तुझे कौन बता गया।
मैं यार बताने लगा हूं कैसा यार है। अदीदान गिरामी कदर, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सरकार 2 साल का अरसा बीता है, आपने एक मौके पे इशारतन कहा था अल्लाह अपने किसी बंदे को हिजरत का हुक्म देगा, रब का वो बंदा रब का हुक्म पाकर हिजरत को जाएगा, अपने दोस्तों में एक का इंतखाब करेगा। आका ना बंदा बताया, ना लम्हा बताया, ना ये बताया कौन जाएगा, ना ये बताया किसको ले जाएगा। सरकार वो रात गई, आज की रात आई, तेरा खादम हर रात तेरे दरवाजे पे गुजारता है, जब भी जाए मुझे साथ लेके जाए, जब भी जाए मुझे साथ लेके जाए। 2 साल बीते, हर रात तेरे दरवाजे पे होता। बड़ी बड़ी दोस्तियां होंगी, दोस्ती निकाल के दिखाना। अब मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अबू बकर को खलील बनाया, अबू बकर को खलील बनाया, मरहबा। सरकार दो जो पहले लम्हे की मैं बात सुनाता हूं, अगले लम्हे की नहीं करता, क्यों अगले लम्हे में वो वक्त आया है। एक मौके पे सरकार ने फरमाया अगर मैं किसी को खलील बनाता अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अल्लाह को बनाया। अब देख फिर खलील का क्या माना है, कितना गहरा होना चाहिए, कितना सच्चा होना चाहिए। ये कहते एक बात लिखी है सिलसिला चिश्तिया में, तज़किरा है, कहते ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से अमीर खुसरो को बड़ा प्यार था, और पीर मुरीद में ऐसा प्यार ना हो तो पीर मुरीदी चल नहीं सकते। ये मुगलों के दरबार में जाता था अमीर खुसरो, मुगल बादशाह शहजादा नाराज हो गया, छड़ियां मार दी खुसरो को, 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी। खुसरो रोता था, शहजादा वक्त है मारता है, और खुद खुसरो भी अपना अंदाज बड़ा रखता था, रोता था, दिल में सोचता था पीर को बताऊंगा तेरे होते हुए मार पड़ी है, तेरे होते हुए मार पड़ी है, छड़ियां पड़ी हैं। इसी इरादे से मीर खुसरो बढ़ता है, जैसे ही खानका में दाखिल होता है ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही पीर आगे आए, अभी उसने सलाम किया नहीं, हाथ आगे कर दिए, फरमाया मार तुझको पड़ती थी, निशानी तक पड़ता जाता था। ये तेरी ये दोस्ती है, मार तुझको पड़ती थी, निशान इधर आता था, छड़ी उधर पड़ती थी, तकलीफ इधर होती जाती। तू क्या बताएगा, तेरे हाल से वाकिफ हूं मैं। क्या अदीदान गिरामी कदर, अब मैं कहना चाहता हूं खलील कितना गहरा दोस्त होता है। तो जितने भी गहरे दोस्त होंगे कयामत के दिन दुश्मन होंगे। मौला दोस्ती के बगैर रह नहीं सकते, कोई तो दोस्ती बताना, किसी का सहारा ले, उसके बगैर चला नहीं जाता। उधर से आवाज आती है तो दोस्तियों के रोने रोता है। कयामत के दिन तेरे खून के रिश्ते भी छोड़ जाएंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कयामत का दिन आएगा, तेरा हर खून का रिश्ता तुझे छोड़ेगा। तेरी माँ छोड़े, तेरा बाप छोड़े, तेरा भाई छोड़े, तेरा बेटा छोड़े, तेरी बीवी छोड़े। मौला हर मुंह से लुकमे निकाल कर बेटे के मुंह में डालने वाली माँ, बेटे को कांटा छुप जाए, बाप का बिस्तर अंगारों में बदल जाए, बेटे को मामूली बुखार हो जाए, बाप सारी रात तड़पते बसर कर दे, कयामत के दिन वो अब्बा भी ना पहचाने, कयामत के दिन वो प्यार करने वाली माँ भी ना पहचाने, फिर काम कौन आएगा? दोस्ती किसकी काम आएगी? सुनो, रब कहता है इल्लल मुत्तकीन, तकवे वालों से दोस्ती लगा ले, कब्र में भी काम आएंगे, दुनिया में भी काम आएंगे। अल्लाह के वलियों की दोस्ती तुझे फायदा देगी। सुनो, सरकार से पूछा गया था कैफा तकूलू फी रजुलिन अहब्ब कौमन लम यलहक बिहिम। आका उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है जो किसी कौम से मिला नहीं, उन जैसा है नहीं, इबादत उन जैसी नहीं करता, तकवा उन जैसा नहीं करता, वरा उन जैसी नहीं रखता, लेकिन मोहब्बत करता है, मोहब्बत में टूटा पड़ा है, उनके लिए कुछ मिलेगा। जवाब में गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हो गई, रहमतों के फूल बरसा दिए गए, दिल का किश्वर फता कर लेने वाली आवाज में सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अल मरु मा मन अहब्बा। सवाल करने वाले जवाब ये है जिसके साथ तो दुनिया में मोहब्बत करता है, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाए, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। जहां पे महबूब होगा वहां पे अल्लाह की रजा के लिए जिसने किसी बंदे से मोहब्बत की है, रब कहता है मैंने उसको अपना महबूब बना लिया।
हजरात सुनो, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करता है, फरमाया गया वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। अभी नहीं गौर किया आपने, अल्लाह के महबूब बनने के लिए क्या चाहिए? फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतज़ाविरीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। मैंने उन बंदों की मोहब्बत को अपने जिम्मे करम पर जरूरी ठहरा लिया है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत को जाते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की सोहबत में बैठते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे पे जाके अपना पैसा खर्च करते हैं। वो बंदे बैक वक्त मेरे मुहिब भी होते हैं, मेरे महबूब भी होते हैं। आज एक मसला अभी मैंने विलायत का छेड़ा नहीं कि विलायत की सही तारीफ हमारी किताबों में क्या लिखी? शरहुल अक़ाइद नसफी आप सारे पढ़ाते रहते, क्या लिखा है उसने? मौलवी कहते हैं मौलवी होते हैं, रहबर शरीयत भी होते हैं, तो शरीयत आती हो तो रहबर होता है ना। नहीं समझा? गुस्सा ना करना मेरी बात। लिखता है अपने नाम के नाम रहबर शरीयत होता हूं। शरीयत आती है? आती है? शरीयत आती नहीं तो रहबरी क्या करेगा? खुदा कमाल है, मेरी बात की तवज्जो नहीं की आपने। रहबर शरीयत तरीकत तो बहुत ऊंची है ना, तरीकत तो बहुत ऊंचा मर्तबा है ना। तरीकत पूछना हो तो अबू बकर शिबली से पूछ लिया, दाता अली हुजवेरी के पीर से पूछ गया, जुनैद बगदादी के मुरीद से पूछ गया। ये लिखा हमारी किताबों में। हजरत अबू बकर शिबली कौन है? मंसूर हल्लाज का साथी। तेरा मकतब नहीं, तेरे बस की बात नहीं, न मेरे बस की बात। दाता अली हुजवेरी जैसा बंदा भी कहता है मैं भी मंसूर हल्लाज का तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझ में ताकत नहीं वो बात करूं जो उसने की है। ये पढ़ना कशफुल माजूब जाके अबू बकर शिबली भी कहते हैं वो जो था ना मैं भी वही हूं, लेकिन मेरा बस नहीं। वो कर गया जवान है। मैं सोचता था आला हजरत से पूछे क्या कहते हैं। आला हजरत को निकाला फतावा रज़विया इतना है ना, इसका आधा सफा लक़ब भी लिख दिए। मंसूर के अलकाब लिखते थकते ही नहीं। क्या अबू बकर शिबली से कोई पूछने गया था, हुजूर 200 दिरहमों पर साल बीत जाए कितनी ज़कात वाजिब होती है? समझ शरीयत कहाँ है, तरीकत कहाँ पड़ी? हजरत अबू बकर शिबली ने जवाब में कहा क्या पूछा है? कहते 200 दिरहम ये निसाब है। पढ़ते ना किताबें नूर लज़ा कदूरी ये सारी पढ़ी हैं। ये 200 दिरहमों पर ज़कात साल बीत जाए, साल बीत जाए कितनी ज़कात वाजिब होती? आगे अबू बकर शिबली है ना, ये सही राहबर शरीयत है, ये सही पीर तरीकत है, जिसके फैज़ से गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हुआ, जिसके फैज़ से दाता अली हुजवेरी। वो अबू बकर शिबली कहते अच्छा बता शरीयत का मसला बताऊं या तरीकत का बताऊं या इश्क वालों का बताऊं? पहले फरमाया शरीयत का बताऊं, फिर फरमाया तरीकत का बताऊं या इश्क वालों का। उसने कहा हुजूर मुझे तो जितना पूछा था पूछ लिया, अब तुझे तीनों आते हैं, सारी मेहरबानी कर देना, मेरी झोली भर जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अबू बकर शिबली बोले तो फरमाया शरीयत कहती है 200 दिरहमों पर साल बीते 5 दे दे, 195 रख ले, तेरा माल पाक है। 5 ही शरीयत पूरी हो गई, कोई बात बुरुस नहीं तेरी। फरमाया तरीकत कहती है 200 दिरहमों पर साल बीते 195 दे दे, 5 रख ले। ये पीर उसको नहीं कहते ये दौलत पे साम बन के बैठने वाला हो, पीर उसको नहीं कहते जो खजाने जमा करता हो मुरीदों को पूछता ना। क्या बात, मैंने अपने पीर का फरमान पढ़ा है। किसका? महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, गौसे समदानी, आरफ हक्कानी, कंदील नूरानी, शम्माए लासानी, मरकज़े दायरा कुतुबियत, मस्दरे फैज़ान विलायत, मज़हरे शान रसालत, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं सजादगी पे बैठने के लिए 12 औसाफ होने चाहिए। 12 औसाफ का मज़र हो, चेहरे पे खुशी लागे जरा कहते 12 औसाफ का मज़र हो। सामने बैठते हैं ना जरा चेहरा मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराता हुआ ना वो तो फिर जरा गुस्सा आ जाता है बंदे को, क्योंकि मौजू बहुत है।
बैठने का भी तरीका होता है ना, ये तरबियत हमारा समझदारी होती है। ये तालिब इल्मों को समझाते रहते हैं, यार अकल से बैठ जरा, क्यों सोया पड़ा है। हजरात 12 औसाफ होने चाहिए। सुनो जी, कौन कौन से, कौन कहता है? जो पीरों का पीर है, जो पीरों का पीर। अभी मैं कह रहा था ना, बात मैं कहता नहीं, मुझे बहुत लंबा समझाना पड़ जाएगा। सब ने कहा हम मंसूर के पीछे हैं, उसके फॉलोअर हैं। गौसे आजम का मर्तबा क्या है? वो कहते मेरे जमाने में होता कुछ ना होता, हम संभाल जाते। मालूम हुआ गौसे आजम और ही बड़ा ऊंचा पड़ा, सबसे ऊंचा पड़ा। वो कहते मैं संभाल जाता इसको। गौसे आजम कहते 12 औसाफ का मजहर हो तब पीर हो सकता है, तब सजादगी पे कहते 2 वसफ अल्लाह के आए, 2 वसफ मुस्तफा के आए, 2 4 यारों के आए। ये अब्दुल कादिर जिलानी का नारा भी 4 यार है। क्या सुभान अल्लाह बुलंद आवाज। कहते 2 अल्लाह के वसफ हों, 2 मुस्तफा के वसफ हों, 2 सिद्दीक़ अकबर के हों, 2 फारूक आदम के हों, 2 उस्मान गनी के हों, 2 हैदर कर्रार। अल्लाह का कौन कौन सा? कहते सत्तार हो, गफ्फार हो, मरीदों के ऐब खोलने वाला ना हो, मरीदों को रुसवा करने वाला ना हो, मुरीदों के ऐबों पर अपने कर्म की चादर डाल देने वाला हो, उनकी खताएं माफ करने वाला हो। 2 सरकार के हों, शफीक हो, रफीक हो, इंतहा दर्जे की शफकत करने वाला हो, गम गुसार हो, दुख दर्द का साथी हो। 2 सिद्दीक़ अकबर के हों, सादिक हो, झूठा पीर नहीं हो सकता। कहते मुतसद्दिक हो, जब सच की आवाज उठे उसकी तस्दीक करने वाला, खामोशी से बैठ जाने वाला ना हो। 2 फारूक आदम के होने चाहिए, अमर बिल मारूफ करने वाला हो, नहीं अनिल मुनकर करने वाला, मुरीदों को नेकी का हुक्म देने वाला हो, बुराई से मना करने वाला हो। 2 उस्मान गनी की आ गई, कहते शर्मो हया का पैकर। जिससे मैं बात लेके चला था वो क्या थी? हमारी पंजाबी में कहते हैं हाथ में मोरी रखता। मोरी समझ दो क्या है? इधर से पड़ता है नीचे से गिर जाता है, उधर से पड़ता है नीचे से गिर जाता है, माल जमा नहीं करता, एक हाथ से लेता है दूसरे से देता जाता है, देता जाता है। इंतहा दर्जे का सखी हो पीर के लिए जरूरी बात है। आखिरी 2 बातें, फरमाया आलिम हो। अली का वस्फ है कि आलिम है, बाबे मदीना दुल इल्म है। मालूम है जाहिल नहीं होते, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जहालत सिर्फ कुछ किताब से दूर होती है। पहले बता चुका हूं, 20 किताबें फकीर भी पढ़ता है, कभी किसी की शरह के लिए अल्लाह की कसम नहीं खुलता। अपने इकरार करता हूं नहीं खुलता। कब खुलता है? कब खुलता है? वो मियां मोहम्मद बख्श एक ही जुमला बोल गया, सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों, एक एक सुहन शरीफ होना दा करदा ही महरम राज। जब रब के करम का खतरा पड़ता है फिर अदी। और ये अल्लाह के लिए कोई जहालत दूर करना कोई किताबें ही नहीं होती, जहालत दूर करना कोई स्कूल नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता। हदीस में फरमाया गया, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन अल्लमहु मिन गैर ताल्लुमिन। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करे उसे तालीम के बगैर इल्म दे देता है, ले जा। फिर इल्म के तालीम के बगैर ही इल्म से माला माल कर जाता है। और फरमाया आलिम ऐसा हो जो बुज़दिल ना हो, आलिम हो, शुजा हो, बहादुर हो। 12 औसाफ का मज़हर हो तो हो सकता है। बात कहां से चली थी? हजरात कह रहा था, हजरत अबू बकर शिबली से कहते हैं कि तशरीयत ये कहती है साल बीते 200 पर एक 50 दे, 5 दे दे, 195 रख ले। ज़कात देते हो कोई नहीं? ज़कात देते हो कोई ना? माल पे ज़कात देते हो कोई ना? उशर देते हो कोई ना? तो बोलते हैं लेकिन समझाया ना। अच्छा फरमाया शरीयत कहती है 200 दिरहमों पर साल बीते 5 दे दे, 195 तेरे हैं। जिस जगह पर जायज पर लगाएगा कोई बात पुरुष नहीं होगी। तो कहते अब तरीकत ये कहती है 200 दिरहमों पर साल बीते 195 दे दे, 5 रख ले। अभी नहीं समझे? शरीयत को साथ लेके 190 और ऊपर ले गया, फिर तरीकत के कदम पे पहुंचा। अब तीसरी बारी आई, कहते इश्क ये कहता है कि 200 के 200 ही दे दे, शुक्राने में जान भी उसके हवाले कर।
200 दे दे, जान भी दे दे। उसने पूछा हुजूर पहला तो शरीयत का हुआ, दूसरा तरीकत का हुआ, ये तीसरा कहां से लाए हो? कहते उसी से लाया हूं जो इश्क वालों का इमाम है। कहते वो कौन है? कहते वो अबू बकर सिद्दीक है, तो पूरा घर उठा के ले आया था। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। हजरात बात बहुत लंबी हो गई, आपका वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया, ना अभी विलायत पे आया, ना अभी तज़किरा चिश्तिया पे आया। एक दो बातें चिश्तियों की करके बात खत्म कर देता हूं, फिर कभी मौका मिला जरूर अर्ज करेंगे। चिश्तियों का मजाज बड़ा अपना अंदाज में रहा। एक हस्ती आई है जिसका नाम है फरीदुद्दीन गंज शकर, ये ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पीर हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, उनके बारे में एक जुमला है, वो जुमला कहते क्या कहते हैं? कहते बूदी। कुछ चिश्ती बैठा है, दूसरों को तो नहीं समझ आ सकती, ये चिश्ती समझ सकता है क्योंकि उसकी लाइन मिल गई है ना। सुभान अल्लाह कहो ना, समझाता हूं। वो जुमला बहुत सख्त बोल गया निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने पीर के बारे में। क्या कहते हैं? कहते बूदी अगर नबूवत बादज नबी रवा, गुफ्ती तमाम खल्क मरूरा पयंबरस। फारसी सारे जानते हो? क्या कहते हैं? मौलवियों से कहता हूँ, आप सुनिए, मौलवियों से कहता हूँ, मौलवी सारे पढ़े हुए हजरात जो कहते, सुनो जी क्या कहते? बूदी अगर नबूवत बादज नबी रवा, गुफ्ती तमाम खल्क मरूरा पयंबरस। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं मेरे रब को, मेरे पीर को रब ने वो मर्तबा बख्शा, अगर सरकार के बाद नबूवत का सफर जारी रहता, फरीदुद्दीन भी उन औसाफ का मालिक था। लेकिन चूंकि नबूवत उधर खत्म हो गई है, अब कोई नबी हो नहीं सकता है बगैर ना औसाफ ऐसे रखता है। फरीदुद्दीन गंज शकर की शान का हल क्या? सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की एक किताब है, उसमें से फकीर ने पढ़ा है, उधर से उठा के लाया। किसकी किताब का नाम है? जिक्र खैर फी सहीफा महबूब, हजरत साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूजात की किताब है। किसने लिखी है? हजरत मौलाना महबूब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह सैदा शेरी। वो कहाँ पे देखा शाह साहब आपने? सैदा शेरी उन्होंने लिखी, जिसके मुरीद हैं हबीबुल्लाह शाह साहब गुजरात वाले, जिनकी पीरी मुरीदी का बड़ा लंबा सिलसिला है गुजरात में, बहुत बड़ा पीर माना गया है हबीबुल्लाह शाह साहब गुजरात की सरजमीन पे। ये उनके खलीफा हैं, ये मौलाना महबूब आलम सईद तवक्कल शाह अंबालवी के खलीफा हैं। वो अपनी किताब के आखिर में जाके कहते हैं कि मैं सोचता था कि मेरे पीर को तजल्ली हुई है कि नहीं हुई। इसके ज़िमन में लिखते हैं कि औलिया का एक मर्तबा होता है कि तजल्ली इलाही होती है, अल्लाह उन पे इनाम देता है। कहते हैं एक मर्तबा जिस तरह के हजरत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी को तजल्ली हुई, ये जिक्र खैर में लिखा है, तजल्ली इलाही। रब ने फरमाया बहाउल हक जा ऐलान कर दे, जो तेरा चेहरा देखे उस पे दोज़ख की आग हराम कर देते। हालत ईमान में आए जो चेहरा देखे उस पे दोज़ख की आग हराम कर देते। हजरत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी कहते हैं मैं सोचता था कि रियाकारी नहीं होगी, दिखलावा होगा, मैं ऐलान करवाता फिरूं। कहते साथ ही ख्याल आया जहां मोहब्बत मुस्तफा हो वहां रियाकारी का क्या काम है, जहां इश्क मुस्तफा का समंदर लहरें लेता हो वहां रियाकारी का क्या काम है। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि देख तो सही उम्मत मुस्तफा का भला कितना होगा। हज़रत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी घोड़े पर सवार हुए, एक गुलाम को साथ लिया और साथ लेके चले, कभी इस शहर कभी उस शहर, ऐलान करवाते थे जो इनका चेहरा देखे उस पे अल्लाह का इतना करम हो जाता है। चलते चलते ये काफिला उस शहर में आया जहां फरीदुद्दीन रहता है, पाक पतन शरीफ में आया है। हुजूर जोहर की नमाज का वुजू करवाते थे, जोहर की नमाज का वुजू करते थे, जो खादम वुजू करवा रहा था उससे फरमाया रोक के, जो आवाज मेरे कान में पड़ती है तू भी सुनता है? उसने कहा हुजूर आवाज आती है जो बहाउल हक का चेहरा दिखे उस पे दोज़ख की आग हराम हो गई। आपने फरमाया ये आवाज सच्ची है, इसने खुद नहीं कहा, रब के हुक्म से कह रहा है। साथ ही अपने खादम से फरमाया या तू भी देखा। अब सच्चे मुरीद का हाल भी सुन, क्या शय, जो पक्का मुरीद होता है वो क्या शय होता है। फरमाते जा तू भी देखा, आवाज सच्ची है, सच कहता है। आगे से मुरीद कहते हुजूर
ये अमर वजूब के लिए है या अमर इबाहत के लिए है? मौलवियों को समझ आएगी, दूसरों को नहीं। ये अमर वजूब के लिए है या अमर अबाहत के लिए है? वजूब का मतलब है कि करना जरूरी है, अबाहत का मतलब है कि जायज करते हो, करूं या ना करूं मेरी मर्जी। आगे फरीदुद्दीन था, फरमाया वाजिब नहीं करता हूं, मैं जायज करता हूं, जाना चाहे तेरी मर्जी, ना जाना चाहे तेरी मर्जी। अब मुरीद बोला आगे से, उसने कहा हुजूर इख्तियार मुझे दे दिया है, अगर तो कहते लाजिम जाना है हर सूरत जाता, अब कहते हो जायज है, जा ना जा तेरी मर्जी। लेकिन एक बात तो बता ना, जो बहाउल का चेहरा एक मर्तबा देखे उस पर दोज़ख की आग हराम होती है। जो फरीदुद्दीन का 12 साल से देख रहा हो, जो 5 वक्त की नमाज का वुज़ू करवाता हो, सुबह शाम साथ होता हो, तहज्जुद में साथ होता हो, उसको भी कुछ मिला है या नहीं मिला है? जाओ नक्शबंदिया सिलसिले की किताब उठा के देखो। आगे से फरीदुद्दीन ने जब सुना, अपने खादम से फरमाया ये तो बहाउल हक को एक मर्तबा हुई है, एक मर्तबा हुई है, और वो भी मेरी दुआ से हुई है। मैंने अल्लाह से कहा मौला मेरा भाई है, इसको भी दे दे। कहते रह गया फरीदुद्दीन, एक दिन में 12,000 तजल्लियां होती हैं, हर मर्तबा रब कहता है ऐलान कर, जिसने तेरा चेहरा देखा तो किया। लेकिन ये फरीदुद्दीन है खामोश बैठा रहता है, ये फरीदुद्दीन है जो खामोश बैठा रहता है। एक बात और कहता हूं, एक बात और कहता हूं, एक बात और कहता हूं। कुछ लोगों को बात जरा हजम होने में देर लग सकती है, वरना फकीर 2 हदीसें भी उठा लाया यार। तो फकीर के दामन में अल्लाह के करम से हदीसें भी बहुत होती। एक बात और सुनाता हूं, ये सबा सनाबल उठा, मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी की किताब है, जिसकी आला हजरत ने बड़ी तारीफ की है। वो फरमाते हैं ख्वाजा खाजगां शहबाज आरिफां ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत व दीन 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाला, 70 साल तक जिसकी पूछ कभी जमीन पर नहीं, हर रात जागता था और हर रात कुरान की तिलावत करता। सुभान अल्लाह कह बुलंद आवाज। हर रात जागता था और कुरान पढ़ता था, 70 साल में कभी उसकी पूछ जमीन पर नहीं आई। वो ख्वाजा अजमेर जिसने दाता अली हुजवेरी को सलामी दी और क्या कहा, गंज बख्शे। दाता अली हुजवेरी की जिंदगी पर 100 किताब लिखी जाए, ख्वाजा अजमेर का शेर गालिब रहेगा। बड़े बड़े राइटर लिखने वाले आए, जो ख्वाजा अजमेर लिख गया उसका अंदाज निराला है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वो ख्वाजा अजमेर जो पीरी मुरीदी का नसाब भी सबसे जुदा गाना रखता। पीरी मुरीदी लोग और समझते, हजरत ख्वाजा अजमेर कहते मेरी नजर में सच्चा मुरीद वो है 20 साल तक उसका नामा अमाल गुनाहों से महफूज हो जाए, फिर सच्चा हो सकता है। 20 साल बीते, मुरीद के नामा अमाल में एक गुनाह भी दर्ज न हो। क्या साहब जाके जरा सुने ना, जी जी, मुरीद वो हो सकता है कि 20 साल गुजर जाएं, नामा अमाल में एक गुनाह भी न दर्ज हो, फिर मुरीद हो सकता है, वगरना नहीं। तो मुरीद के लिए है कि 20 साल तक गुनाहों से महफूज रहे, तो पीर के लिए, मुरीद के लिए शर्त है 20 साल तक। ये ख्वाजा अजमेर का निसाब है पीरी मुरीद। उनकी शर्तें कभी पढ़ के आगे क्या लिखते हैं, सबा सनावल शरीफ में पीरी मुरीदी के लिए 20 शर्तें लिखी। हुज़ूर गौसे आज़म ने 12 लिखी, दाता हुजवेरी ने 8 लिखी, आम किताबों में 3 या 4 लिखी, सबा सनावल में 20 लिखी। ये चिश्ती पढ़ाते हैं अपने मुरीदों को, ये है पढ़, फिर आगे चलेगा। तो ऐसे ही नहीं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं जब मुझे मेरे पीर ने दी 3 खिलाफत, तो दे के फरमाया था जा, जब जमालुद्दीन हासवी इसमें मोहर लगाएगा ना फिर बरकरार रहेगी, वगरना खत्म कर देंगे। तो ये हुक्म होता है। ये आज मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं रहा, हजरत इमाम गजाली के पास एक बड़ा उनका खास खिदमत गुजार गया और उसने कहा हुजूर पीर हो मेरे, मुझे भी खिरका खिलाफत पहनाओ। तो उन्होंने फरमाया जा अबू नजीब सोरवर्दी के पास चला जा। ये अबू नजीब सोरवर्दी ने गौसे आज़म की ज़ियारत की, लेकिन मुरीद इमाम गजाली का है।
क्या बात। अभी नहीं समझा सका मैं, आपको पता ही नहीं अबू नजीब सोहरवर्दी क्या है। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का पीर है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो सादी शिराजी का पीर है। कुछ तो समझो ना, सुभान अल्लाह कहो। शहाबुद्दीन आला हजरत भी लिखे शेख शुयूख। आला किसी मकाम पे मैं नहीं लिखा कि उन्होंने कभी शहाबुद्दीन लिखा हो। जहां भी लिखते हैं कहते शेख शुयूख, जिसकी खिदमत में बैत होने बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी गया था, जिसकी खिदमत में बैत होने फरीदुद्दीन गंज शकर गया था, जिनकी खिदमत में बैत होने ये इमाम राजी का पीर नजमुद्दीन कुबरा गए थे। वो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के चचा जान हैं अबू नजीब सोहरवर्दी। वो कहते हैं गौसे आज़म ने मुझे गोद में बैठाया, बैत इमाम गजाली का था, उधर ही रहा, उधर ही रहा। और कहते हैं मेरा चचा मुझसे कहता था, कहते हैं मुझे इल्मुल कलाम से बड़ा शगफ हो गया। तो इल्मुल कलाम में कुछ बातें आगे पीछे की भी आगे मैं उसमें गुम हो जाता था। चचा मेरा शरीयत का बड़ा पाबंद था, समझाता रहता। कहते एक दिन मुझे गौसे आज़म के पास ले गया, ले जाके कहता है हुजूर इस पे भी नजर डालो, ये ऐसा है इल्मुल कलाम में ऐसा मगन है, बाहर निकलता ही नहीं। कहते मुझे करीब करके ना मेरे सीने पे हाथ फेर दिए, हाथ फेर के फरमाते अब बता ना कहाँ है कलाम। तो कहते मैंने देखा ना कोई शय ही नहीं थी, खाली हो गया था, सीना ही खाली हो गया था। कहते देखता था एक अलिफ बा ता सा भी नहीं था, बीच में कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। हाथ पड़ा गौसे आज़म का। कहते दूसरी मर्तबा हाथ लगा के अब मैं पढ़ाता हूं, कोई बुला नहीं सकता। जाके यार सुभान अल्लाह कहो ना क्या। ये अबू नजीब सोहरवर्दी के पास भेजा इमाम गजाली ने कि जा तू जरा मेरा मुरीद है, वो तुझे सबक पढ़ाता है। आगे अबू नजीब सोहरवर्दी ने उसको पीरी मुरीदी में इतनी सख्त बातें कही, इसकी ये जिम्मेदारी होती है, इसकी ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी होती। वो बंदा थरथरा गया, उसने कहा मैं तौबा करता हूं, मैं खिरका नहीं लेता। इमाम गजाली ने बुलाया तो वो इमाम गजाली के करीब ही नहीं, हुजूर मैं मुरीद ही अच्छा हूं, मैं नहीं मुरीद बनता, ये जिम्मेदारी बहुत। हजरत इमाम गजाली ने अबू नजीब सोहरवर्दी को बुला के फरमाया वो तेरे पास इसलिए तो नहीं भेजा था कि तू इसका दिल सख्त कर दे, तू इसको मायूस कर दे। मैंने भेजा था कि इसको ऐसी बात सुना कि इसका दिल करे, इसका दिल करे कि खिरका खिलाफत पहने, कि ऐसा हो दूसरे खिरके वालों के साथ मिल जाए, जो कर्म उन पे बरसेगा इसमें भी बरस जाएगा बेचारे। कभी ऐसा भी होता है, हमारा पीर अपनी किताब में लिखता है कि हर मुरीद को खिलाफत इसलिए नहीं देते कि ये बख्शवाएगा, कभी इसलिए देते हैं कि तुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा, तेरी बख्शिश का भी सबब बन जाएगा। जिस तरह के हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने सबा सनाबल शरीफ में लिखा है कि एक पीर साहब की आदत मुबारक थी कि वो हर साल अपने मुरीदों के पास चक्कर लगाते, देखते हलाल रोजी कमाता है नहीं कमाता, हराम से बचता है नहीं बचता, बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करता है नहीं करता। 2-4 दिन ठहरते, मुरीदों का हाल देखते, फिर किसी को काबिल पाते, उसको खिलाफत देते। एक मर्तबा गुजरे, अपने एक मुरीद से फरमाया जो अमानतें मेरे पीर ने मुझे सौंपी थी मैं तुझे देता हूं और तुझे तलकीन करता हूं, अगले साल मेरे आने से पहले पहले किसी को दे देना। अब मुरीद था मेरे जैसा, सोचता रहा सारा साल, इस काबिल हूं नहीं, पीर ने दे दिया, क्या करूंगा। इसी 1.5 बुन में था, सारा साल बीत गया। पीर साहब फिर आए, पूछा बता। उसने कहा हुजूर कुछ भी नहीं कर सका, इस काबिल ही नहीं हूं। हजरत साहब ने फरमाया अगला साल आया ना तो जरूर दे देना। फिर आए, फिर न दिया, चले गए, फिर तीसरे साल आए, फिर न दिया। उसने कहा हुजूर मैं इस काबिल ही नहीं हूं, क्या करूं, मैं अपना दामन देखता हूं, मैं किसी की रहबरी क्या करूंगा। पीर साहब ने फरमाया बेअकला इसलिए नहीं दिया कि तू बख्शवाएगा, ये सिलसिलों की बरकत होती है, तुझे इसलिए दिया है कि तुझे अल्लाह कोई ऐसा शाबाश दे देगा जिसके सदके से तू भी बख्शा जाएगा, तेरे साथी भी बख्शे जाएगा। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा भी इस मकाम पर लिखते हैं, फरमाते पीरी मुरीदी में आने वालों तुम्हें शिकवे हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 बातें कहता हूं, और कुछ मिला ना मिला बताओ क्या ये कम है कि नेकों की लड़ी में परोए गए हो। दूसरी बात कहते हैं बताओ क्या ये कम है कि बुलबुल को फूल की सोहबत में बैठना नसीब हो गया है। फिर तीसरी बात कहते हैं बता क्या ये कम है कि परवाने को शम्मा पर मर मिटना नसीब हो गया। इतना लिखने के बाद फिर आगे कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है उन्हीं में से होता है। इसको लिखने के बाद आगे लिखते हैं हुमुल कौम
ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसी कौम है इनके साथ अपनी गरज से भी बैठे। ये हदीस का जुमला नहीं, मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, सारे तरफ तवज्जो से तालिब इल्म भाई मेरे सुनो। फरमाया ये ऐसी कौम है इनके साथ अपनी गरज से भी बैठे, बदबख्त नहीं रह सकते। एक तो है ना इनके लिए बैठे, कहते नहीं जिक्र के लिए बैठे नहीं, फरमाया अपनी गरज से भी बैठे। ला यशका बिहिम जलीस, ये उस लंबी हदीस के आखिर का जुमला है जिसमें फरमाया गया कि रब्बुल जलाल की कुछ फरिश्ते जमीन पर ऐसे होते हैं जो सियाहत करते हैं, गश्त करते रहते हैं, तलाश में होते हैं कि कहां पे अल्लाह के जिक्र की मजलिस सजे, हम जाएं देखें कौन कौन आया है। 5 मिनटों में बात मुकम्मल करते हैं, फिर शाह साहब की खिलाफत का सिलसिला शुरू होता है। बात जरा तवज्जो से सुनोगे। अब फरिश्ते आए, महफिल जिक्र सजी कहां पे, काना 9 में। कौन कौन आया है? हज़रत कारी लियाकत साहब भी आए हैं, हज़रत साहब नकीब साहब भी आए हैं, सैयद एजाज मोहिउद्दीन गिलानी साहब भी आए हैं, हज़रत गुलाम जिलानी साहब भी आए हैं, अल्लामा साहब भी आए हैं, सैयद कल्बे अब्बास शाह साहब भी आए हैं, शेखुल हदीस साहब भी आए हैं, सैयद नजर अब्बास शाह साहब भी आए हैं, सैयद सरफराज शाह साहब भी आए हैं, मुश्ताक बेग साहब भी आए हैं। सब के नाम ले लिए। फरिश्ते रब की बारगाह में गए, पूछे कौन कौन आया है? जितने आए थे नाम लिख के ले गए। सब कुछ जानने के बावजूद बताया फलां भी आया, फलां भी आया, फलां भी आया। तो सब बता चुके ना, तो रब कहते एक और भी आया था ना, एक और भी आया था ना। फरिश्ते कहते हैं वो आया था लेकिन जिक्र के लिए नहीं आया था, लेकिन जिक्र के लिए नहीं आया। रब कहते बताओ ना फिर किस लिए आया? कहते हैं वहां पे एक बंदा बैठा था, कारी लियाकत साहब थे, उनसे कोई काम था, वो उठ थे नहीं रहे, वो उनकी उठने की देर तक बैठ गया। वो जिक्र के लिए नहीं, लियाकत साहब के लिए बैठा। रब कहता है आया तो था ना, जब आ ही गया है तो खाली क्यों जाने देते हो? झोली उनकी बड़ी है साथ इनकी भी मर्द। फिर मैं आपसे आखिरी बात एक और कहता हूं हज़रात, बैठ के जरा तवज्जो से सुनिए बात, में आखिरी बात खत्म करता हूं। हमारा पीर अपनी किताब में लिखता है, कोई पीर अपने मुरीद को कुछ दे नहीं सकता, कोई मुरीद अपने पीर से कुछ ले नहीं सकता जब तक कि मुरीद अपना दिल पीर के हवाले न करे। जब तक कि सच्चा मुरीद सच्चे पीर के हवाले अपना दिल न करे। इसके आखिर में कहते हैं जिस तरह के नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप की सोहबत में 350 वर्ष बैठा है लेकिन दिल नहीं दिया बाबे को। नबी का बेटा है, कितने साल बैठा? 350 वर्ष, दिल पे ताला लगा के रखा। तो उस महफिल में जाने का मतलब क्या है जहां दिल पे ताला लगाना पड़े? दाता हुजैनी की महफिल में आ, 11वीं अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में आ, 6ठी शरीफ ख्वाजा अजमेर की। कहते हैं 350 वर्ष बैठा, दिल नहीं दिया, रांदा दरगाह हो गया। जब मैं पढ़ता था मेरे दिल में ख्याल आता था नबी का बेटा हो, 350 वर्ष बैठे, दिल ना दे, रांदा दरगाह रह जाए। तो साहब काफ के दरवाजे पे कुत्ता बैठा है दिल लेकर, सब रब कुत्ते को दे जाए, तुम्हें क्यों ना दे, हमें क्यों ना दे। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरजद हुई हों, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं सब उलमा से, सब मशाइख से, सब पीरों से, सब साथियों से गुजारिश करता हूँ मेरे साथ मिलें। जो अमानतें हमारे ज़िम्मे लगी हैं शाह साहब के सपुर्द करते हैं। सैयदजादे सैयद अली हसन शाह साहब को हमारे पीर की तरफ से जितनी खिलाफतें हैं सब इनको। टोपी भी लाओ, टोपी भी लाओ, उधर से पढ़िए टोपी।